तो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। कल आई थिंक 33 वर्ष तक हुआ था। यस ठीक प्रभु बोल रहा जी। हूँ मैं? जी हाँ। प्रभु जी। तो आज 34 से पढ़ते हैं, ये 35 है। ठीक है, नरसिंह प्रजापति को आप पढ़िए। हाँ, यहाँ से आप पढ़िए। हरे कृष्ण बोलिए धन प्रणाम। युद्ध पढ़िए। युद्ध क्षेत्र में युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रता व श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से दूषित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकारों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं कृष्ण के पास चले। हाँ, तो ये ना, ये भी प्रार्थना का पार्ट है ये एक्चुअली। जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, उपदेश देने के बाद ना ऐसे बीच बीच में प्रार्थना भी कर रहे हैं विष्णु पितामह। क्योंकि जब लास्ट स्टेज आता है व्यक्ति का, जब शरीर छोड़ने का व्यक्ति समय आता है, और जो व्यक्ति खास करके जो सेल्फ रियलाइज्ड है, जिसको ना, जो मतलब बहुत उत्तम कोटि का भक्त है, तो उसको पता होता है क्या कि लास्ट स्टेज में क्या करना है। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें आता है क्या, जो जैसे लास्ट स्टेज में हमारा कॉन्शियसनेस होता है, वैसा ही हम अगला जो हमारा जीवन होता है प्राप्त होता है। यम यम वापि स्मरम वापम, पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो जैसा जो चीज हम स्मरण करते हैं लास्ट स्टेज में ना, तो उसी से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट लाइफ होता है वो निर्धारित होता है। तो यही ना, भगवान को देख के ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, और उनको एक तरीके से यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है ना कि वो पाश्चाताप कर रहे हैं। क्या प्रार्थना? पाश्चाताप वाला प्रार्थना कर रहे हैं क्या, कि युद्ध कर रहे थे जब, तो उन्होंने बहुत वाहन चलाया था। तो सारथी जो होता है, जो चलाता है रथ को, तो उसको भी कई सारा वाहन लग जाता है। जरूरी नहीं है कि जो योद्धा है पीछे उसी को लगता है हर बार। तो उससे क्या हुआ, कई सारे ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं कि घाव हो गए। और हम कृष्णा को पढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे उसमें पास टाइम उसमें भी आता है क्या, कि जब भगवान शाम के समय जब घूम के आते हैं, गाय को लेके आते हैं जब, तो जो गाय का जो खुर होता है, उससे जितना सारा धूल निकलता है ना, तो वो धूल भगवान के शरीर पे ऐसे लग जाता है जब गाय चरा के वापस आते हैं। तो जनरली ऐसे क्या लगता है हम लोगों को, कि धूल लगने के बाद ना हमारा शरीर बहुत गंदा हो जाता है, और उसको कोई देखना नहीं चाहता है। लेकिन ब्रज में सारे लोग, सारे ब्रजवासी जितने भी लोग हैं वहां पे, ब्रज के लोग, वो इंतजार करते थे उसी समय का, कि जब भगवान गाय चरा के आएंगे तो सारे लोग आरती लेके खड़े रहते थे। वो जो रूप है ना भगवान के शरीर में, जो जो गोधूली जैसे कह सकते हैं, वो लगा रहता था। और भगवान का जो पसीना होता है ना, पर्सपिरेशन जो निकलता है, वहां से निकला रहता है धीरे धीरे करके से, थोड़ा थोड़ा, उससे इतना सुंदर होता है वो शरीर। पता नहीं, हम तो बस ऐसे पढ़ रहे हैं, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते ये चीज को, क्योंकि ऐसे आर्टिफिशियली हम बोल भी नहीं सकते कि हाँ, हाँ प्रभु जी, एक बार हम भी गए थे ना वृंदावन में, तो हमने भी देखा था गाय चराते हुए एक ना, एक गोप आ रहा था, और उसके भी ना गोधूल से वो भी एकदम सुनहरा ऐसा प्रतीत हो रहा था, पसीने पसीने था वो, और इतना सुंदर प्रतीत हो रहा था कि मेरे को कृष्णा का याद आ गया। नहीं, ठीक बात है, याद आ सकता है, लेकिन ये जो वर्णन है ना, इसमें जो सौंदर्य का वर्णन है, ये चक्षु से हम देख नहीं सकते हैं, और समझ भी नहीं सकते ये बुद्धि से। जिस बुद्धि से 1+1 2 पढ़ते हैं ना, 2+2 4, तो नहीं समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं ना, प्रेम मान जना चरित भक्ति विलोचन है ना, जब तक जो हमारा जो नजर है वो प्रेम वाला नजर नहीं आएगा, प्रेम आंजन चरित भक्ति विलोचन है ना, संता सदैव हृदय सुविलोकयन्ति, तब तक ये रूप हमारे लिए ऐसे समझने के लिए ठीक है, पढ़ने के लिए ठीक है। ऐसे एक दिन विश्वास रख सकते हैं क्या, कि एक दिन हमारा भी ऐसा कभी दिन आएगा कि धीरे धीरे करके हम लोग भी प्योरीफाई हो जाएंगे, भक्ति करते करते हम लोग भी शुद्ध हो जाएंगे, तब हम ना ये रूप को देख पाएंगे। कई सारे लोग क्या होता है ना, इनिशियली बहुत इसको, भक्ति को ऐसे सेंटिमेंटल के तरीके से ले लेते हैं, और वो यही बोलेंगे क्या, कि नहीं मैं तो देखती हूँ प्रभु जी, मेरे को तो दर्शन देते हैं रात को भगवान। तो ठीक है, कोई अगर शुद्ध भक्त हैं तो दे सकते हैं उनको, लेकिन ऐसे जनरली ना सेंटिमेंट्स में नहीं जाना चाहिए हम लोगों को, भावुकता वाली भक्ति नहीं। जो सिद्धांत है उससे मैच करके देखना चाहिए अपने आप को। अच्छा, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सारा घटने के बाद ही भगवान दर्शन देते हैं। तो हमारे अंदर काम है क्या, हमारे अंदर क्रोध है क्या? तो ऐसे अपने आप को ना बीच बीच में मेजर भी करना चाहिए, और नहीं तो भक्तों से पूछना भी चाहिए बीच बीच में। तो यही जो समय है ना, यही वेला है उसका, इस वाले जो श्लोक है उसमें वर्णन करते हुए वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से।
अभी बहुत सुंदर जो ये प्रार्थना का जो प्रसंग है, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना किया है भीष्म पितामह ने। आगे और कोई पढ़ेंगे, कोई भक्त पढ़ेंगे दूसरे, कोई और पढ़िए, पढ़िए प्रीति माता जी पढ़िए। आगे गौरव प्रभु अपने पढ़ेंगे। मित्र अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके हिस्ट्रीपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। हाँ, तो ये प्रार्थना क्या कर रहे हैं ना कि मेरा जो मन है, जो लास्ट अभी ऐसा क्षण चल रहा है मेरा, वो भगवान के चरण कमलों में ऐसे स्थिर हो। और ऐसे बोल के ना, सबको पता है, सारे भक्तों को पता होता है क्या, कि मेरे को भगवान के चरणों में अपना जो स्मरण है वो लगाना है अंतिम स्थिति में। लेकिन ऐसा बोल के भी हर एक क्वालिटी का, हर एक जो गुण होता है ना, नाम रूप गुण लीला जो हम लोग पढ़ते हैं, हर चीज को ऐसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाम ले रहे हैं भगवान का गुणगान भी कर रहे हैं। कैसे कि वो भगवान जिनको अभी और अगले श्लोक में वर्णन आएगा कि कैसे अर्जुन को उपदेश देके, उनको ज्ञान देके, उनको मोह से बाहर निकाला। उनका रूप का भी वर्णन कर रहे हैं। पिछला जो श्लोक आपने पढ़ा उसमें भगवान का रूप का वर्णन किया है। क्या है ना कि जब कैसे भगवान के शरीर पे जो जो धूल लगा है, जो पसीना है, कितना सुंदर है। और उनका जो लीला का भी महिमा कर रहे हैं। तो कैसे अंत समय में ना नाम रूप गुण और लीला, यही चार चीज है, कैसे सबको स्मरण कर रहे हैं। वो भीष्म पितामह का जो ये प्रार्थना है ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा सारा कुछ। और यहाँ पे ये जो श्लोक है, खास करके ये अभी जो श्लोक पढ़ रहे हैं हम, उसमें यही वो गुण कर रहे हैं, गुण का जो वर्णन कर रहे हैं। क्या कि कैसे मतलब खाली दृष्टिपात करने से जो जो उनका जो विरोधी है, विरोधी जो जैसे कौरव उनके विरोधी हुए एक तरीके से, कि उनका आयु छीन कर दिया उन्होंने। ऐसे वर्णन आता है जब हम रामायण भी पढ़ते हैं ना, तो भगवान और भक्त का जैसे ही कोई विरोधी बन जाता है ना, उसका आयु अपने आप छिन्न हो जाता है। इनका विभीषण का वर्णन आता है, तो विभीषण ना कई बार ऐसे उनको समझाने का प्रयास करते हैं रावण को, क्या कि तुम क्यों भगवान रामचंद्र जी से, जो साक्षात भगवान है, उनसे क्यों तुम पंगे ले रहे हो? सीता माता को क्यों नहीं तुम रिटर्न कर देते हो वापस, क्यों अपहरण करके लेके आए हो? बहुत समझाने बुझाने के बाद में तो तुलसीदास जी ऐसे ना वर्णन करते हैं वहां पे। क्या श्लोक नहीं याद है मेरे को, लेकिन वो क्या कहते हैं कि बस इतना कुछ बोलने के बाद रावण को इतना गुस्सा आया, उसने बोला कि जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। लात मार के विभीषण को घर से बाहर निकाल दिया, लंका से वह एक तरीके से बाहर निकाल दिया। तो तुलसी गोस्वामी जी लिखते हैं वहां पे कि जैसे ही उसने लात मारा ना, जैसे ही लात मारा, क्योंकि वो भक्त है, वैष्णव है, जो विभीषण थे पूरे लंका में वही एक बहुत अच्छे भक्त थे। और जैसे ही उसने लात मारा, उनका आयु छिन्न हो गया। और उस दिन से उनका उल्टी गिनती, रावण का उल्टी गिनती शुरू हो गया। और पूरे लंकावासी का उम्र ऐसे वहां पे वर्णन करते हैं कि उस दिन से ना छिन्न हो गया। और ऐसे निर्धारित हो गया कि अब लंका का सर्वनाश तो निश्चित है। ऐसे भागवतम में भी आता है। तो जैसे ही भगवान और भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनका जो विरोधी होता है, तो उनका आयु छिन्न हो जाता है। और यही यहाँ पे ना ये स्थापित कर रहे हैं कि बस उनका दृष्टि मात्र से ये सारा कुछ संभव है, कि उनका आयु छीन हो जाएगा, उनका सारा जो इनऑस्पिशियसनेस है ना, वो स्टार्ट हो जाता है सारा कुछ ना। आगे पढ़िए गौरव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कुलुषित लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। हाँ, हरे कृष्ण। तो हर हर प्रार्थना में, हर श्लोकों का जो भी प्रार्थना चल रहा है, उसमें उनका उद्देश्य यही है क्या, कि जो मेरा मन हमेशा भगवान के चरण कमलों में लगा रहे। और यही बोल के ना एक एक चीज जोड़ के वो प्रार्थना किए जा रहे, चाहे वो नाम, चाहे वो रूप हो, चाहे वो गुण हो, चाहे वो लीला हो। तो ये एक तरीके से लीला है, पास टाइम है क्या, कि कैसे भगवान ने अर्जुन को उस समय पे कि वो बहुत ना मोह में चला गया था, और उस समय पे उनको ज्ञान दे के ऐसे करके उनको कैसे दिव्यता प्रदान किया।
पढ़ते हैं ना, वो हम लोग सॉन्ग जनरली गाते हैं, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, अर्जुन को उपदेश सुनायो। सुना है आप सब लोगों ने? अर्जुन को उपदेश सिखायो सुनायो, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो ये वो बारंबार प्रणाम कर रहे हैं ना। आगे पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए अजीत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ के नीचे उतर आए और उसका पहिया उठाकर और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। हाँ, तो ये जो प्रार्थना है ना बहुत स्पेशल है। इसमें ऐसे दिख नहीं रहा है कि कहाँ प्रार्थना है इसमें। अगर आप ध्यानपूर्वक अगर आप देखने का प्रयास करो इसको पढ़ने का, तो आपको लगेगा इसमें प्रार्थना है कहाँ। इसमें तो उल्टा वो भगवान ना ऐसे रथ का पहिया लेके आ रहे हैं उनको मारने के। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गहराई से अगर आप सोचोगे तो ये ना बहुत भक्त ही और भगवान ही समझ सकते हैं ऐसे प्रार्थना ना। आप सबको याद होगा क्या कि जब युद्ध चल रहा था ना, तो भगवान ने एक प्रण लिया था कि मैं ना कभी पूरे महाभारत युद्ध में कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह ने भी बाद में एक प्रण लिया था क्या, कि मैं विवश कर दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण को कि वो अपना ना वो जो प्रण लिया उन्होंने वो ब्रेक कर देंगे। तो भगवान हमेशा क्या कहते हैं, जब भगवत गीता हम लोग पढ़ते हैं वहां पे आता है क्या कि भगवान कहते हैं कि भक्त का प्रॉमिस नहीं टूटना चाहिए। मेरा प्रॉमिस टूट जाए, भक्त का नहीं टूटना चाहिए। कौनते या में प्रीति जाना ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम डिक्लेयर कर दो। ये श्लोक ना बहुत पॉपुलर है और हम लोग हर बार इसको चर्चा करते हैं। भगवान अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। कभी भी ऐसा कुछ बारी आएगा ना कि आपको दिखेगा कि कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करना है, तो भगवान अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। भगवान सोचते हैं कि अगर मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ ना, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ समय आए कि मैं अपना प्रॉमिस तोड़ दूं। लेकिन जब मेरा अगर कोई भक्त प्रॉमिस कर दे ना, तो वो तोड़ नहीं सकते। और ऐसा ही केस यहाँ पे हो रहा है। इसका जो पर्पट है, तात्पर्य है ना, बहुत बहुत गहराई है इसमें। जैसे पिछले वीक जो हम लोगों ने नरसिंह कथा का चर्चा किया था हम लोगों ने, तो वहां पे प्रश्न पूछते हैं ना कि नरसिंह देव आए क्यों। ऐसा प्रश्न आया था वहां पे। नरसिंह देव प्रकट तो हो गए, जो खंभा था, खंभा में वो मारने जा ही रहा था कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ है तुम्हारा विष्णु। तो वो मारा नहीं था एक्चुअली में, वो अपना ना ऐसे करके मुष्टिक प्रहार करने जा ही रहा था पिलर से कि वो एकदम बहुत खतरनाक सा एक सिंह का आवाज आया और भगवान निकलते हैं वहां पे। तो वहां पे प्रश्न यह आता है कि भगवान क्यों आते हैं। तो यही इसी स्टेटमेंट को ना वहां पे क्लैरिफाई करते हैं, सत्यम विधातु निज भृत्य वशितम। कि जो भगवान के जो जो निज भृत्य हैं, भृत्य का मतलब क्या होता है, जो भगवान के जो दास हैं, भगवान के जो सेवक हैं, उनका जो अपना दास होता है ना, उनका बात को सत्य करने के लिए आते हैं। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने बोल दिया था क्या कि हाँ ये पिलर है, उसमें मेरे भगवान हैं। तो भगवान के भक्त ने बोल दिया ना, तो भगवान को आना पड़े। तो यही बात का पुष्टि करते हैं वहां पे क्या, कि सत्यम विधातुम निज भृत्य वासितम। अपने भृत्य का बात को सत्य करने के लिए उनको आना पड़ा। वहां पे बहुत सारे पिलर्स थे। जब हम पढ़ रहे थे तो ऐसे एक एक भक्त बता रहे थे कि भगवान भी ना उस समय ऐसे कंफ्यूज हो गए कि इतना सारा पिलर है, और प्रहलाद ने तो बोल दिया है कि सारे पिलर में भगवान है, सब में सब जगह भगवान है। अब हिरण्यकशिपु तो है पागल आदमी ना, बहुत बड़ा शैतान आदमी, और कौन से पिलर पे वो मारेगा, अपना प्रहार करने जाएगा। किसमें से मैं निकलूं, इसमें प्रहार कर सकता है, इसमें भी कर सकता है, इसमें भी कर सकता है। इधर जाता होगा तो नरसिंह देव इसमें चले जाते होंगे, उधर जाता होगा उसमें चले जाते होंगे। तो भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ पे ना जब हम ये पढ़ते हैं इसका, आप लोग पढ़िएगा इसका जो तात्पर्य है, तो बहुत डिटेल में ऐसे इसमें वर्णन किया गया है। जब युद्ध चल रहा था महाभारत का ना, तो आप सबको पता है कि जो दुर्योधन था, दुर्योधन को ऐसा नहीं था कि बहुत स्नेह था भीष्म पितामह से, लेकिन भीष्म पितामह उनकी साइड में थे। इसी बात से वो बहुत खुश था कि बहुत बड़े योद्धा हैं और इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन पांडव को मार नहीं पा रहे थे वो। तो इसी बात से ना वो ऐसे उनको टॉन्ट करता है एक तरीके से कि आपको बहुत ज्यादा स्नेह है, आपको आपके जो 5 पांडव हैं उनसे ना बहुत ज्यादा वात्सल्य प्रेम है आपको, इसलिए आप प्रहार नहीं कर रहे, मार कर रहे।
तो उसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं क्या कि अगर कोई ऐसे क्षत्रिय व्यक्ति है अगर कोई, और उसको अगर उसके युद्ध के जो उसका कला है, उसका उसका जो क्वालिटी है, उसको जो फाइट करने का जो उसका धर्म है, उसके ऑपोजिट में अगर उसको कोई बोले ना तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। तो उन्होंने उस दिन प्रण लिया क्या कि कल तक तो पांडव, 5 पांडव में से कोई रहेंगे ही नहीं, कल सारे 5 पांडवों का विनाश हो जाएगा। तो उन्होंने 5 जो तीर होता है ना, तीर बनाया, 5 पांडव के लिए एक एक तीर बनाया। और बनाने के बाद जब शाम में जब युद्ध खत्म हुआ, तो बनाने के बाद जब रात होने को था, तो दुर्योधन जो होता है ना, जो राक्षसी मेंटालिटी के जो लोग होते हैं, उनको हमेशा डाउट रहता है। तो सोचा कि ठीक है, मेरे को ऐसे दिलासा दिलाने के लिए बना तो लिया है 5 5 तीर, लेकिन क्या पता कल ये चलाए ना चलाए। तो ऐसा करता हूँ, मैं 5 तीर को ना अपने पास मांग लेता हूँ कि दे दो, चलो आज दे दो, कल मैं दूंगा, जब युद्ध स्टार्ट होगा तब मैं दूंगा आपको 5 तीर। तो दुर्योधन गया भीष्म पितामह के पास और 5 तीर वापस लेके आ गया। और भीष्म पितामह को देना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके साइड के ना जो मेन व्यक्ति है। अब भगवान, टेंशन अर्जुन को नहीं है, भक्त को नहीं होता है टेंशन। हर बार जब भी आप पढ़ोगे ना, तो अर्जुन पूरा एकदम क्रोध में आता है, गुस्से में आता है कई बारी, और वो अपना ना अनाउंसमेंट कर देगा, अपना एक ऐसे कुछ एक वॉल ले लेगा क्या कि कल शाम तक ये व्यक्ति नहीं रहेगा। उसके बाद जाके अर्जुन बिंदास हो जाता है, जाके अर्जुन को कोई टेंशन ही नहीं है। भगवान को टेंशन हो रहा है कि इसने बोल तो दिया है, लेकिन अगर नहीं होगा तो भाई मेरा नाम खराब है। अब भगवान सोच रहे हैं, अर्जुन को तो कोई पता ही नहीं है कि विष्णु पितामह ने क्या क्या प्रण लिया है अभी तक और क्या चल रहा है उस साइड में, लेकिन भगवान को सब कुछ पता है। तो भगवान बहुत टेंशन में आ गया कि अब क्या होगा 5 पांडवों का। तो भगवान ने उनको याद दिलाया अर्जुन को क्या, कि एक टाइम ऐसा था ना कि अर्जुन ने प्राण बचाया था दुर्योधन का। तो दुर्योधन ने बदले में पूछा था कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो उस समय अर्जुन ने क्या बोला था कि अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जब मेरे को जरूरत होगा तब मैं आपसे मांगूंगा। अभी वो वही समय था। तो भगवान ने याद दिलाया अर्जुन को, अर्जुन याद है ऐसा 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 हुआ था जब तुम वनवास के समय में। तो अर्जुन को याद आया, बोला कि जाओ और 5 बाण लेके आओ, मांग लो जाके कि अब मेरे को 5 बाण दे दो। तो अर्जुन गए, 5 बाण लेके आ गए। और भीष्म पितामह को जैसे ही पता चलता है, तो उनको तत्क्षण समझ आ जाता है कि ये ना भगवान का ही खेल है, भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है ऐसा काम। एक तो क्या जो दुर्योधन के बुद्धि में ये डालना कि पहले तीर ले लो, दूसरा क्या अर्जुन को याद नहीं है सारा कुछ, अर्जुन को याद दिलाया, और तीसरा क्या बाण लेके चले गए। तो ऐसा हुआ फिर, तो उन्होंने तो प्रण ले लिया था, विष्णु पितामह ने प्रण ले लिया था क्या कि कल कैसे भी 5 पांडवों को खत्म करना है। लेकिन उनके पास जो उन्होंने अस्त्र बनाया था पांडवों को मारने के लिए, वो अस्त्र अब रहा ही नहीं। तो उन्होंने अगले दिन कहा क्या, अगले दिन दूसरा प्रण लिया उन्होंने कि अब जो भगवान ने जो ऐसा लिया, भगवान ही अब बचा सकते हैं उसको, भगवान के अलावा और कोई बचा नहीं सकता है। कृष्ण अगर अपना जो वचन लिया, उन्होंने वचन लिया है, जो प्रण लिया है क्या कि पूरे युद्ध में मैं अपना अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो वो अगर नहीं तोड़ते हैं ना, तो 5 पांडव नहीं बचे, उनको अपना प्रण तोड़ना पड़ेगा पांडवों को बचाने के लिए। तो इसी चीज के लिए ना जब उन्होंने प्रहार किया, तो चक्के का पहिया लेके वो दौड़े थे, और इस तरीके से भागते हैं। उत्तरी होता है ना, उत्तरी जानते हो, उत्तरी का मतलब होता है जो ऊपर से जो कपड़ा पहनते हैं ना, उत्तरी उसको बोलते हैं। जनरली जो जो वैदिक कल्चर होता है उसमें क्या करते हैं, नीचे धोती पहनते हैं, ऊपर कुर्ता भी नहीं पहनते जनरली। उत्तरी का मतलब क्या होता है, धोती ऐसे ना लपेट के रहते हैं। तो इस तरीके से भगवान भागते हैं ना, उनका जो उत्तरी होता है ऊपर का वस्त्र, वो भी गिर जाता है मारने के लिए। तो एक्चुअली बहुत प्रसन्न इसलिए नहीं भागे वो कि उनको भीष्म पितामह को मारना था, इसलिए भागे क्योंकि भीष्म पितामह ने ये प्रण लिया था कि भगवान का प्रण मैं तोड़ना चाहता हूँ। दोनों तरह भक्त है, आप सोचो कैसा सिचुएशन होगा भगवान के लिए। उधर भीष्म पितामह भी भक्त हैं, इधर पांडव भी भक्त हैं, पांडव को बचाना भी है, और जो भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा लिया है उसका भी रक्षा करना है। तो भगवान इसी तरीके से ऐसा कुछ करते हैं ना कि सारा कुछ फुलफिल हो जाता है एक बार। तो ऐसे ही इसी पास टाइम को, इसी लीला को याद करते हुए वही प्रार्थना कर रहे हैं क्या कि कैसे भगवान ने पहिया उठा के मेरे तरफ आए थे वो मारने के लिए। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे एक सिंह होता है ना, सिंह जब हाथी पे प्रहार करता है तो बहुत अग्रेसिव होके करता है, उस तरीके से भगवान भागे थे। तो वही पास टाइम को यहाँ पे ना याद करके वो प्रार्थना कर रहे लास्ट समय में। तो पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे हम लोग, 38 नंबर वर्स पढ़िए।
और कौन पढ़ेंगे जो नहीं पढ़े अभी तक? किरण माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अंतिम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो भगवान को यहाँ पे क्या कह रहे हैं ना, मोक्ष दाता। तो ये कौन सा नाम है भगवान का जो जिसका मतलब मोक्ष के दाता होता है? आप लोगों ने पढ़ा है, सब आप लोग पढ़ रहे हैं कृष्णा को। मुकुंद नाम है ना भगवान का, मुकुंद भी नाम है। तो ये जो हम श्लोक पढ़ते हैं ना, श्लोक पढ़ते हैं तो श्लोक में आता है सब अब तुम्हें भगवान गति मुकुंदा। लास्ट वाला जो लाइन है ना, तो यही यही मतलब है, सब अब तुम्हें भगवान गति मुकुंदा। तो मुकुंद का मतलब ही क्या है? भगवान जो मोक्ष के दाता है ना। बाकी बहुत सारी चीज है, सिद्धि है, अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये सब बहुत सारे अलग लोग भी दे सकते हैं। जैसे हनुमान जी को भी बोला जाता है क्या कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। कई सारे देवी देवता भी हैं जो सिद्धि दे सकते हैं आपको। ऋषि मुनि भी कोई ऐसे भी हैं जो आपको सिद्धि दिला सकते हैं, लेकिन मुक्ति कोई नहीं दिला सकता। मुक्ति आपको मुकुंद ही दिला सकते हैं जो भगवान है। तो ना इसी बोल के यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर हम लोग साथ में चर्चा करेंगे। हाँ, अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो पिछला जो नाम लिया था उन्होंने ना, भगवान का नाम जो मुकुंद बताया है, उसको जस्टिफाई किया उन्होंने प्रार्थना करके। क्या कि ऐसे ही नाम नहीं है मुकुंद। हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ सबका नाम कुछ कुछ होता है ना। किसी का ऐसे कहावत होता है ना, नाम नयन सुख और देख नहीं पाता आंखों से। तो हमारा ऐसा ही हाल है। किसी का जो भी नाम होता है ना, जो नाम का अर्थ होता है, वो नाम का जो क्वालिटी होता है, अर्थ होता है ना, वो व्यक्ति में रहता नहीं है। 1-2% से ज्यादा नहीं रहता है। आप वैसे आप लोग अपने दिल पे मत लीजिएगा, मैं किसी किसी से पूछता हूँ जनरली, उनका नाम का अर्थ पूछूंगा। किनसे पूछूं, कौन बुरा नहीं मानेंगे। आकांक्षा माता जी, आपका नाम आकांक्षा का अर्थ क्या होता है? अच्छा, आपका तो आवाज आकांक्षा। डिजायर। हाँ हाँ, बताइए। सुनाई नहीं पड़ रहा है अच्छे से। अच्छा, आपका क्लियर नहीं हो रहा है तुम। हाँ, आप बोलिए। मतलब आकांक्षा ना, मतलब कुछ इच्छा नहीं करना, यही होता है ना? तो नहीं। हाँ। इच्छा करना होता है। पर मेरी अच्छा, आकांक्षा इच्छा का मतलब होता है इच्छा बस, होता है। करना नहीं। इच्छा होता है, हाँ जी। अच्छा, तो मतलब क्या इच्छा करना है? पर इच्छा करनी है मैं वो पता नहीं नहीं, पता। क्लियर नहीं पता चल रहा है मेरे को, समझ नहीं आ रहा आपका मतलब बात। आकांक्षा मतलब बस इच्छा ही होता है। आपका इंटरनेट वीक है, आप रहने दो। मैं ऐसे एक जनरल एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे सपोज करो, मेरे को लगता है कि गौरव प्रभु भी बुरा नहीं मानेंगे। तो गौरव का अर्थ क्या होता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। गौरव का हरे अर्थ कृष्ण। होता है प्रभु जी प्राउड, गर्व। गर्व ना? हाँ जी प्रभु जी। तो मतलब गर्व मतलब ऐसा होना चाहिए कि पेरेंट्स के लिए मैं गौरव हूँ, अपने माता पिता के लिए मैं गौरव हूँ। तो माता पिता को कितना थोड़ा बहुत तो दिलाया ही होगा गौरव, लेकिन इतना तो गौरव नहीं दिलाया होगा जितना जितना चाहिए हो। मतलब जिससे ना कि सब लोग जान जाए आपके माता पिता को। तो हमारे कई करेक्ट नाम का प्रभु। अर्थ होता है। किसी का नाम होता है शशि, किसी का नाम होता है चंद्र, किसी का नाम होता है सूर्य, किसी का नाम होता है। तो हमारे में वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन भगवान का जो भी नाम है ना, वो पूरा क्वालिटी होता है भगवान में। तो जो मुकुंद बोला है पिछला पिछला श्लोक में ना, उसको यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं क्या कि जो युद्ध स्थल में जितने भी लोग थे जो मारे गए, इवन भगवान की नजर के सामने, उन सबको मुक्ति प्रदान हुआ। बहुत ना ऐसे अचंभा वाला बात है। मैं एक पढ़ रहा था एक बार भागवतम में, तो उसमें वर्णन क्या आता है कि विरोधाभास ऐसे लगता है हम लोगों को
कि जो ये व्यक्ति है, जब राजयूष यज्ञ कर रहे थे वहां पे, तो जो कौन कौन वो व्यक्ति था जो 100 गाली, मैं नाम उसका भूल गया हूँ, शिशुपाल। शिशुपाल का जब वो गला काटते हैं ना भगवान चक्र से, तो सबको दिखता है वहां पे कि कितना बड़ा असुर है, भगवान को गाली दे रहा है। और चक्र से गला कटने के बाद ही सबको ऐसा दिखता है कि उसका आत्मा ऐसे उधर से निकल के आता है सबके सामने और भगवान के शरीर में प्रवेश करता है। वो सबके सामने उसको मुक्ति प्रदान होता है। तो सारे लोग वहां पे जो आचार्य हैं ऐसा कमेंट्री करके बताते हैं क्या, कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो योगी हैं, जो साधक लोग हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं बताओ। लेकिन वो भगवान को गाली देके ना मुक्ति प्राप्त कर लिया। तो ये भगवान का क्वालिटी है कि भगवान के सामने अगर कोई प्राण भी त्यागता है, अगर किसी किसी और भी कारण से ना, तो उसको मुक्ति प्रदान होता है। तो जो ये यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो युद्ध में जितने भी लोग प्रेजेंट थे, ऐसे बताया जाता है 64 करोड़ लोग थे वहां पे, 64 करोड़ लोग मारे गए थे जो महाभारत युद्ध था। अभी बताते हैं क्या कि इतना इतना पॉपुलेशन है वो प्रॉब्लम है, लेकिन जब वैदिक टाइम में देखेंगे तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन था, तो वो प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ऐसा कभी इश्यू नहीं आया कि ना पॉपुलेशन प्रॉब्लम था वहां पे। वो कैसे यूटिलाइज करना होगा, मे बी उनको अच्छे से वैदिक लोग जो थे हमारे, उनको पता होगा। तो इसका जो ये शब्द है और उसका अर्थ यही है। और एक चीज यहाँ पे ना गौर करने का ये है कि अभी स्थिति क्या चल रहा है। अभी भीष्म पितामह का अभी बाणों की शैया पे लेटे हैं। हम लोग ना चर्चा नहीं कर रहे हैं और हर एस्पेक्ट हम लोग कवर नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सारे भक्त बताते हैं, बहुत सारे लोग, भक्त तो नहीं, भक्त तो समझ जाते हैं कि वो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, उनको कोई दुख और ये सब नहीं हो रहा है। बाहर के लोग ऐसे बताते हैं कि इतने बड़े भक्त हैं, अगर आप लोग बोलते हो कि भगवान के इतने बड़े भक्त है, फिर भी भगवान ने उनको कितना कष्ट दिया। तो आप लोगों को ना, आप लोगों का फेथ बढ़ाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको लगता है ऐसा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत कष्ट में होगा, बहुत दुख में होगा, बहुत पीड़ा में होगा, और वो इस तरीके से भगवान को प्रार्थना कर पाएगा? लगता है आप लोगों को? शारीरिक कष्ट तो नहीं था उनको। क्यों? क्योंकि वो शरीर के स्तर पे थे ही नहीं। वो, उनको पता है कि ना कि अब मेरा अंत समय है और मेरे को भगवान के चरण में ही मेरा पूरा पूरा ध्यान लगाना है। ऐसे लास्ट समय जब आता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोगों का कि जब बूढ़े लोग होते हैं जनरली, जब उनका लास्ट समय आता है तो बहुत स्थिति बहुत खराब होता है उनका। कई सारे लोगों का मल मूत्र ऐसे निकल आते हैं लास्ट टाइम में, क्योंकि उनको दिखता है ना, आंख बंद कर लेंगे, डर जाएंगे, अजीब अजीब से ना हरकत आपको दिखता है, क्योंकि उनको दिखता है यमराज आ रहा है। यमराज नहीं, यमदूत आते हैं वहां पे। तो उनको दिख जाता है कि 3 ऐसे खतरनाक सा व्यक्ति आ रहा है, तो उनका बहुत स्थिति खराब हो जाता है। उसी समय ना कई सारे लोगों का मल मूत्र निकल आता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, आंखें खुले बात करते हुए इस तरीके से जाते हैं। जब भीष्म पितामह का जब हम प्रसंग पढ़ते हैं तो उसमें वर्णन आता है कि वो आंख खोल के ऐसे देख रहे थे, क्योंकि उनको लेने के लिए यमराज के सेवक लोग नहीं आते हैं, विष्णु दूत आते हैं वहां पे। और विष्णु दूत जब आते हैं वहां पे, तो उनको किसी तरीके का कोई भय नहीं होता है। और जैसे शिला प्रभुपाद का जो वर्णन आता है ना, वर्णन क्या, वो भी बहुत ज्यादा समय पहले का बात नहीं है, जब प्रभुपाद का लास्ट टाइम चल रहा था, तो पता है प्रभुपाद लास्ट टाइम तक भागवतम का जो डिक्टेशन है ना, भागवतम का जो अनुवाद है, वो कर रहे थे लास्ट टाइम तक। अंत समय जनरली आता है तो कहते हैं जनरली लोग क्या, कि उसको बुला दो, उसको भी देखना चाहता हूँ, उसको, सब आसक्ति जो होता है ना वो बाहर निकल के आता है लास्ट टाइम पे, कि मैं उसका भी दर्शन करना चाहता हूँ, उसको भी देखना चाहता हूँ। और ना ऐसा जो जहां पे हमारा जो दिमाग फंसा रहता है ना, जो चेतना जहां पे रहता है, वही सारा चीज ज्यादा याद आता है। लेकिन शिला प्रभुपाद लास्ट टाइम पे उन्होंने क्या बोला, अपने शिष्यों को निर्देश दिया उन्होंने क्या, कि सब मिलजुल के रहो, सब बहुत अच्छे से भक्ति करो। सब, मतलब ऐसा हुआ नहीं कभी भी कि उनको देख के ऐसा लगा लास्ट टाइम पे कि उनका अंतिम समय ऐसे आने वाला है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके उनका आंख कैसे बंद हो। उसी तरीके से अभी भीष्म पितामह का वर्णन आएगा, किस तरीके से उन्होंने अपना जो शरीर है उसका अंत किया है। बहुत ना, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही वर्णन किया था क्या, कि शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो वो हमको क्या सिखाता है, कैसे हमको जीना चाहिए, लेकिन ये भी बताता है कैसे मरना चाहिए। आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने सुना होगा कि शास्त्र ये भी हम लोगों को बताता है आर्ट ऑफ डाइंग। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अभी आप साक्षात देख पा रहे हैं। ये क्या है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से मृत्यु होना चाहिए एक व्यक्ति का, एक इंसान को किस तरीके से अपना शरीर त्यागना चाहिए, यही हम सीख रहे हैं। बाहर वाले लोगों को बताओगे कैसे, मरने का बात सुन के डर जाते हैं वो ना, जीवन भर वो जैसे दूसरा कोई व्यक्ति मरता है, आप सबने देखा होगा ये,
मेरे को पूरा विश्वास है, सबने देखा होगा। तो क्या बोलते हैं, चार कंधे पे उठा के राम नाम सत्य है बोलते हैं ना, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि राम नाम सत्य हमेशा से है कि अभी के लिए है कि किसके लिए मैं बोल रहा हूँ। उनको क्या लगता है जब कोई मर जाए तो ये रिचुअल है, बोलना है राम नाम सत्य। अरे भाई, राम का नाम तो हमेशा सत्य है ना, हमेशा सत्य है ना। लेकिन ऐसे कोई अगर मान लो किसी का फेस्टिवल चल रहा है, किसी का शादी है, वहां पे जाके बोल दो आप राम नाम सत्य है, डंडे बरसा देंगे आपको, बता रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का नाम झूठ है। भगवान का नाम झूठ नहीं है, भगवान का नाम सच ही है। लेकिन उनको क्या लगता है कि जब हम कंधे पे उठा के चार लोग मिलके बोलते हैं राम नाम सत्य है, तो जो कंधे के ऊपर लेट रहा है उसके लिए हम बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए राम नाम सत्य है। लेकिन राम नाम सत्य उसके लिए नहीं होता है, वो तो चला ही गया, उसका शरीर पड़ा हुआ वहां पे, उसका जो आत्मा का जो गति होना उसका तो हो चुका। वो इसलिए ही बोलते हैं कि देख बेटा, तुम्हारा भी ऐसा एक दिन समय आने वाला है, तो तुम भी याद कर लो क्या कि राम का नाम जो है हमेशा सत्य है। और सत्य का ना आश्रय लो, कहाँ संसार में तुम फंसे पड़े हो, तो राम का नाम लेना स्टार्ट करो। आश्रय, उसका जो असली जो कारण होता है ना, ये होता है बोलने का, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। अगर क्यों आपको लगता है कि राम नाम सत्य है बोलना बुरा बात है, बुरा बात है, किसी को लगता है, आप में से, मेरे को इतना तो विश्वास है आप में से ऐसे नहीं लगता होगा, लेकिन बाहर के लोगों को अगर बोल दो खाली राम नाम सत्य है, उनको यही लगेगा ना कि ये तो मातम मातम के समय बोला जाता है, कोई कोई अगर मर जाता है तब बोला जाता है। तो सबको जीवन जो जीते हैं ना, हम जो प्रैक्टिस करते आ रहे थे, अपना जो स्पिरिचुअलिटी या जो भी कुछ हम प्रैक्टिस करते आ रहे थे, बस अब एक रिचुअल बच गया है। उसका कारण यही है, क्यों हम जो करते हैं ना वो क्यों करते हैं नहीं पता है हम लोगों को। कई सारे नए लोग ऐसे होते हैं कि वो माला करते हैं ना, तो डरते हैं दूसरों को माला दिखाने में, कि अगर ये देख लेगा, मेरा माला देख लेगा ये, तो मेरे से प्रश्न पूछेगा कि क्यों करते हो तुम माला। हाँ, ये तो पिछड़े लोग करते हैं। हाँ, ये तो बाबा बाबा जमाने वाले लोग करते थे, आदम जमाने वाले लोग। तुम 22nd सेंचुरी में आ चुके हो, 21st सेंचुरी में हो, अभी तुम माला कर रहे हो हाथ में। तो उनको पता ही नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। इसलिए करते हैं क्योंकि प्रभु जी बीच बीच में पूछ लेते हैं कि माला वाला कर रहे हो या नहीं, तो हाँ प्रभु जी, एक प्रभु जी को हाँ बोलने के लिए प्रभु जी को झूठ भी नहीं बोल सकते हैं, तो बोलने के लिए दो चार माला कर ही लेते हैं हम। नहीं, हम जो भी कुछ करते हैं ना, हमको पता होना चाहिए हम क्यों करते हैं। यही कारण है क्या कि दूसरे लोग ना, अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि राम नाम सत्य है, तो आप बोलोगे ठीक है राम नाम सत्य है। दूसरा व्यक्ति कोई बोलेगा राम नाम असत्य है, तो वहां पे ये भी बोलोगे राम नाम असत्य है। क्यों? क्योंकि क्यों यहाँ पे बोला था राम नाम सत्य है, वही नहीं आपको पता है। तो जो हम करते हैं ना, इसलिए जनरली जो इस्कॉन में जो स्टडी जो है, स्क्रिप्चरल का स्टडी है, वो इसलिए उस पर इतना ज्यादा श्रील प्रभुपाद ने एम्फसाइज किया था कि सारे लोगों को शास्त्र का ज्ञान एकदम अच्छे तरीके से सिस्टमैटिकली मिलना चाहिए सबको। तो क्यों करते हैं वो उनको समझ आना चाहिए। नहीं तो इसलिए साधु लोग होते हैं बाहर इधर उधर जो भी होते हैं, ठगते क्यों हैं? आपको बोलेंगे कि सोमवार को हरी चटनी के साथ समोसा खा लो ना, तो आपका ये हो जाएगा ना। मंगलवार को ना आप लाल कपड़ा पहन के मत जाना, बुधवार को ना आप हरा कपड़ा पहन के ही जाना। तो ऐसे लोग ठगते क्यों हैं? आप बताओ। नहीं, आप मेरे को बताओ, समोसा हरी चटनी के साथ खाने से क्या संबंध है मेरा कार्य का? कोई संबंध है? कुछ नहीं है। लोग ठगे इसलिए जाते हैं कि वो, उनको पता ही नहीं है कि जो स्पिरिचुअलिटी में ना कुछ ऐसा सिद्धांत नाम का भी कुछ चीज होता है जिसको हमको जानना है। इसलिए इस्कॉन में पहले भागवतम नहीं पढ़ाया जाता है, सबसे पहले पढ़ो क्या, भगवत गीता। नहीं तो सब गोपियों की रासलीला में चले जाते हैं, सीधा 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 10वें स्कंद में चले जाते हैं, और सबको यही आनंद आता है, गोपी गीत एकदम गाना स्टार्ट करते हैं पहले दिन से ना। और गोपी गीत में यही गाते हैं कि एकदम सीधा रासलीला में पहुंचते हैं, और फिर सीधा जो लड़का हो लड़की हो सब गोपी ड्रेस पहन के सब साथ में नाचते हैं, और उनको भी यही लगता है हम भी गोपी है तुम भी गोपी हो, चलो। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते थे, सबसे पहले ये समझो कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। जब तक ये चीज समझ नहीं आएगा तो आप भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको रियलाइज ही नहीं हुआ कि आपको भक्ति करना है। जब तक आप शारीरिक स्तर पे हो तो क्यों करेगा व्यक्ति भक्ति? शारीरिक स्तर पे जो व्यक्ति होता है ना, तो उसका गुरु चार्वाक मुनि होते हैं। चार्वाक मुनि का क्या सिद्धांत है पता है आप लोगों को? चार्वाक मुनि का सिद्धांत ये है, यवत जीवित सुखम जीवित। जब तक जियो खुशी से जियो, सुख पूर्वक जियो, कर्ज लेके घी पियो। जब शारीरिक स्तर पे जो कोई व्यक्ति होगा तो उसको क्या लगेगा, शरीर है मेरा, 4 दिन का गाना है ना,
4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। 4 दिन के बाद 5वां दिन किसने देखा है? शरीर है, 50-60 साल जीना है, ऐश करके जी लेते हैं थोड़ा सा। ऐसा एक एक ना इंटरव्यू हुआ था जब मैं दिल्ली में उस समय आई थिंक 9-10 में पढ़ रहा था, तो उसमें ऐसा एक ना न्यूज ऐसा आया था, पता नहीं र्यूमर था क्या था, कि 2012 26 दिसंबर 2012 विल बी द लास्ट डे ऑफ आवर ना यूनिवर्स, जो भी ऐसा कुछ था। तो बहुत सारे इंटरव्यूज वायरल हो रहे थे उस टाइम पे कि अच्छा, अगर आप 25 दिसंबर की रात को क्या करोगे, आप 25 दिसंबर की रात क्या करोगे, आप क्या करोगे? तो ऐसा ऐसा आंसर दे रहे थे उस समय, तो मेरे को समझ नहीं आता था, लेकिन अभी मेरे को सब वो याद आता है। लोग कहते थे कि मैं, मेरे पास जितना सारा पैसा है सब उड़ा दूंगा रात को, मेरे पास, मैं उस बीच पे जाऊंगा, वहां पे जाऊंगा, मेरा एक रिजॉर्ट है, वहां पे खूब खूब दारू पियेंगे, खूब मस्ती करेंगे, ऐसा ऐसा बता। उनको लगता है कि अब मर जाएंगे, उसके बाद कल है ही नहीं। लेकिन भगवत गीता को उनको श्लोक बताओ, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक आता है ना, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका। कि आत्मा, शरीर तो मर जाएगा आपका, लेकिन आत्मा का क्या है? वो इसी तरीके से है क्या? मैं जिस बचपन में जिस सिटी में रहता था ना, एक बिजनेसमैन था वहां पे। तो उस बिजनेसमैन ने क्या किया, पूरे जो सिटी है ना वहां से सब जगह से कर्ज ले लिया उसने, सब जगह से कर्ज लिया उसने। और वो क्या किया, रात को 12 बजे वो सिटी छोड़ के भाग गया। मेरा भाई यहाँ पे है, उसको पता है। उसको क्या लगता है, वो उसी तरीके से लोग सोचते हैं क्या, कि शरीर खत्म, सब खत्म, शहर छोड़ दिया, हम हम लापता हो गए। लेकिन अब बच नहीं सकते आप। जो आत्मा है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। आपने जो कुछ अपना कर्म किया है वो शरीर पे नहीं लगता है। शरीर पे लगता तो कुत्ता जो होता है, जानवर होते हैं, जानवर को खाली भोग्य नहीं बोला जाता है, उस पे कर्म कर्म का फल नहीं लगता है। कर्म का फल हमारे ऊपर ही लगता है। हमारा जो योनि है ना, मानव जो मनुष्य जीवन मिला है, तो इसलिए हम लोगों को जितना ज्यादा बेनिफिट मिलता है ना, उतना ज्यादा हम लोगों को सतर्क भी रहना चाहिए हम सबको। तो वो बिजनेसमैन नहीं बनना है हमको कि सारा कर्ज ले लिया और रात के समय भागेंगे हम सीधा, फिर जब पकड़े जाएंगे तो बहुत अच्छे से धुलाई करेंगे सब। और होता वही है, यमराज, फिर यमराज के पास जब पकड़े जाते हैं तो इतना धुलाई होता है ना, इतना धुलाई होता है, फिर वहां पे बचाने नहीं आते भगवान और भगवान के भक्त। बोलते हैं कि देखो, बहुत फोन किया था तुमको कि भागवतम क्लास में आओ ना, भगवत गीता पढ़ो, माला करो हर रोज, सुबह उठ के जप करो। लेकिन उस समय तो तुमने मेरा फोन उठाया नहीं, उस समय बोलते थे प्रभु जी टाइम नहीं। तो उस समय मैं भी बोलूंगा यमराज के, उनका जो यमराज का जो जो यूनिवर्सिटी है वहां से हम भी क्रॉस होएंगे तो बोलेंगे देखो प्रभु, अब हमारे पास भी टाइम नहीं है। ऐसा आता है वरना नारद मुनि का प्रसंग, कि अभी ही समय है तुम्हारे पास। हम सबके पास अभी ही समय है एक्चुअली। अगर अभी नहीं किया तो बाद में तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यही है मृत्यु। मृत्यु कैसे ना, कैसे मरना है हम सबको। और ऐसा अचंभित नहीं होना है हमको कि अरे प्रभु जी तो यहाँ पे इस्कॉन में आने के बाद सब मरने की ही बात करते हैं। कोई ऐसा नहीं बोलता है कि कैसे मौज मस्ती करना है। सब यही बताते हैं क्या, कि अब कभी भी मर सकते हैं हम, लास्ट समय कभी भी आ सकता है। तो ये तो सत्य है, ये बात किसी को पता नहीं है। श्रील प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा क्या, कि भक्ति करना बच्चों का उम्र थोड़ी है, बच्चों का उम्र में भक्ति करना थोड़ी है, ये तो बुढ़ापा बुढ़ापा का कार्य है भक्ति करना। तो श्रील प्रभुपाद ने पूछा उससे कि बुढ़ापा किसको कहते हैं? तो व्यक्ति ने आंसर दिया, बुढ़ापा मतलब जो मरने के नजदीक है। तो प्रभुपाद ने उनसे दूसरी बार क्वेश्चन पूछा उनसे कि अच्छा तुम गारंटी दे सकते हो क्या कि मैं मरूंगा पहले कि तुम मरोगे? बोला नहीं। तो बताओ, मैं बूढ़ा हूं कि तुम बूढ़ा हो? तो तुम्हारे डेफिनेशन के हिसाब से तो बता ही नहीं सकते कि तुम बूढ़े आदमी हो कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ। हालांकि उम्र मेरा ज्यादा है, प्रभुपाद कह रहे थे ऐसा। तो ऐसा ही स्थिति है हमारा। ठीक है, हम अगला जो श्लोक है उस पे हम बढ़ते हैं। 40 नंबर का श्लोक। और कोई नहीं पढ़े वो पढ़ेंगे आप में से? पढ़िए। कौन पढ़ेंगे जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है? अरुण पढ़ो, पढ़िए पढ़िए अरुण पढ़ो। हरे कृष्ण। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिसकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणियों गोपियों को आकर्षित कर लिया। रासलीला से भगवान के अंतर्ध्यान होने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। हाँ, ये भी
ये प्रार्थना इतना अच्छा है, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रार्थना है श्रीमद् भागवतम में, बहुत सारे प्रार्थना है। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रज धाम की रमणियों को आकृष्ट कर लिया। भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तो विष्णु पितामह यहाँ पे अगेन लीला भी याद कर रहे हैं, हर लीला भगवान की लीलाओं का याद कर रहे हैं कि कैसे उस भगवान के ना चरण कमलों में मेरा ध्यान लगा रहे कि जो वो भगवान है जिनका एक मुस्कान मात्र से ही, एक मुस्कान से ही क्या, जो रमणीय है, रमणीय का मतलब जो ब्रज ब्रज में जो गोपिकाएं थी, जो गोपियां थी, वो एकदम सब लट्टू हो जाती थी सारी गोपियां। वैसे भगवान के ऊपर मेरा मन हमेशा लगा रहे ना। एक रूप गोस्वामी को आप सब जानते हैं, जो हमारे जो षट गोस्वामी हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख जो शिष्य हैं उसमें से एक हैं रूप गोस्वामी। वो अपने पद्यावली एक सॉन्ग है, सॉन्ग का एल्बम है उनका, वैष्णव सॉन्ग का एल्बम है, उन्होंने लिख बताया वो कि अगर आप सबके लिए है, क्योंकि आप सब जनरली यहाँ पे सब गृहस्थ भक्त हैं, तो उन्होंने गृहस्थ भक्तों के लिए एक स्पेशल संदेश दिया था। उन्होंने बोला कि देखो, अगर तुम अपने घर गृहस्थी में खुश रहना चाहते हो तो वृंदावन धाम मत जाना। अगर तुम वृंदावन धाम जाते हो तो तुमसे एक दिन तुम्हारा घर गृहस्थी छूट जाएगा, घर गृहस्थी में फिर खुश तो नहीं रह पाओगे तुम। और ब्रज धाम में भी क्या होता है, जनरली जो नई नई जो गोपियाओं का शादी होके आते थे, नई नई जो गोपियां आती थी वहां पे, तो उनकी जो सास होती है ना, सास जो उनकी मदर इन लॉ, वो बताती थी सब सारी गोपियाओं को क्या पहले क्या होता था, घर में पानी नहीं होता था, सारे लोग यमुना से पानी लेके आने जाते थे। तो सब ना स्पेशल संदेश देते थे अपने अपनी अपनी गोपियाओं को, मतलब अपनी अपनी बहुओं को, सारी गोपियां, बूढ़ी बूढ़ी गोपियां, क्या कि देखो जो यमुना तट है वहां पे मत जाना। तो सारे लोग कहते थे क्या है यमुना तट पे, क्या है वहां पे, कोई भूत पिशाच रहता है क्या, क्यों नहीं जाना है? तो इतने हाँ, एक काला भूत रहता है, एक बहुत खतरनाक है, अगर जाना भी वहां पे तो भूत का दर्शन मत करना। भूत का अगर दर्शन कर लिया तो फिर आप अपने अपने आप के नहीं रह पाओगे तुम। ऐसे ही यही वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे जो रूप गोस्वामी से बताते हैं ना, ऐसे सीक्वेंस में बताते हैं कि अगर आप घर गृहस्थी में खुश रहना चाहते हो तो वृंदावन धाम मत जाओ। अगर वृंदावन चले भी गए ना तो वंशी वट में मत जाना। वंशी वट में अगर चले भी गए तो कृष्ण का दर्शन मत करना। अगर घर गृहस्थी में खुश रहना चाहते हो, अगर कृष्ण का दर्शन कर लिया फिर आप नहीं रह पाओगे घर गृहस्थी में खुश। ये बहुत उत्तम कोटि का बात है। ये हम इसलिए यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ऐसे ही सिमिलर प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे कि वो भगवान का एक मुख के ऊपर मुस्कान देखने मात्र से सारी गोपियां जो थी किस तरीके से ऐसे ना लट्टू एकदम मोहित हो जाते थे। पिछला जो क्लास था, आई थिंक भागवतम कृष्णा बुक में मैं आया था, तो वहां पे ऐसा चर्चा चल रहा था कुछ कि खाली ऐसा नहीं कि खाली गोपियां ही ऐसे रहती थी, वहां पे जो जितने भी जो पेड़ लताएं, वहां पे गाय, वहां पे बछड़े, सारे लोग जब कृष्ण अपना बांसुरी बजाते हैं ना वहां पे, तो जो गाय का जो बछड़ा होता है छोटा सा ना, और जो गाय होती है उसका जो मुंह खोल के दूध पीता है ना बछड़ा, मुंह खुला का खुला ही रह जाता है उसका। गाय जिस स्थिति में रहती है शिथिल हो जाते हैं सारे लोग। गोपियां अगर जिस स्थिति में है उसी स्थिति को छोड़ के सब सब कृष्ण का बांसुरी सुनने के लिए चले जाते हैं। तो इतने मोहक है भगवान, किसी को भी मोह सकते हैं। आप सब जानते ही होंगे क्या, कामदेव को भी ऐसे अहंकार हो गया था। कामदेव का मतलब क्या होता है कि जो सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने जो काम के वासनाओं से सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको कामदेव कहा जाता है। तो उनको लगा कि मैं भी कृष्ण को अट्रैक्ट कर लूंगा, जो काम का वान होता है उससे मैं कृष्ण को अट्रैक्ट करूंगा। भगवान ने बस एक तिरछा नजर से देखा उनको और वो गिर गए। मतलब कामदेव को भी वो मोहित कर लेते हैं, मदन बोला जाता है, जो कामदेव को मदन बोला जाता है, इसलिए भगवान का नाम क्या है, एक मदन मोहन है। जो मदन को भी जो मोह लेते हैं उनका नाम मदन मोहन। उसके ऊपर ना अगर ये ऐसे बताओ तो फिर राधा रानी का नाम बनाता है, उनको बोला जाता है मदन मोहन मोहिनी। वो भगवान को भी मोह लेते हैं श्रीमती राधा रानी। तो ऐसा ये महिमा है। अब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो उनका भी कंक्लूजन ऐसे ही है कि अगर भक्ति करना है, टॉप मोस्ट भक्ति बोला जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण का टॉप मोस्ट भक्ति अगर कोई करता है तो वो है गोपियां। गोपियों से अच्छा कोई भक्ति कर ही नहीं सकता है। हम लोग प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि सुबह 4 बजे मंगल आरती करेंगे,
7 बजे फिर से एक आरती करेंगे, 12 बजे फिर से एक आरती करेंगे, फिर शाम के 6 बजे संध्या आरती करेंगे, रात में शयन आरती करेंगे। तो हमको भगवान का टाइम टाइम पे याद आता है। उसमें भी क्या होता है, कई बारी हम हमारे जिनके जिनके घर में मंदिर होगा, ऐसे ऑल्टर होगा, तो उनको पता होगा, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं टाइम कि अच्छा अरे अभी तो 6 बज गया, भगवान को जगाने का टाइम हो गया, कितना जल्दी 6 बज गया, भूल ही जाते हैं, उनको पता ही नहीं है। लेकिन जो गोपियां हैं ना, भगवान की इस तरीके से भक्ति करती हैं कि वो हर स्थिति में, मतलब जब देखती हैं वो तो भगवान को देखते रहती हैं, जब नहीं देखती हैं तो उनको हमेशा भगवान का ही स्मरण रहता है। इसलिए बहुत अच्छा एक श्लोक है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसे निर्णय पे वो एक हमारे आचार्य उन्होंने बोला है, आराध्य हो भगवान ब्रजेश तन्या तद धाम वृंदावन। आराध्य हो, जितने भगवान के जितने भी रूप है ना, उसमें जो सबसे मोस्ट वर्शिपेबल जो फॉर्म है ना, आराध्य हो भगवान ब्रजेश तन्या। ब्रजेश तन्या का मतलब क्या है, ब्रजेश का मतलब है जो नंद महाराज है उनको ब्रजेश बोला जाता है, उनके जो पुत्र हैं वही वही रूप। उसमें भी बहुत डाउट होता है, भगवान भगवान ने ना डाउट नहीं छोड़ा है शास्त्रों में। कुंती महारानी भी जब प्रार्थना करती हैं तो बोलते हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। डाउट का कोई स्कोप ही नहीं है। अच्छा वो वाले कृष्ण, वो वाले कृष्ण, वो वाले कृष्ण, विष्णु कि ये कि वो, डाउट का कोई स्कोप ही नहीं है। क्या है, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे यहाँ पे भी ऐसे ही क्लियर बताया गया है, क्या, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावन। उसमें भी भगवान का वो रूप श्री कृष्ण जो है, जो ब्रजेश के जो तन्या ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण है, उसमें भी उनका भी जो वर्शिप करना है, उसमें भी जब वो वृंदावन धाम में रहते हैं, वो मथुरा जाते हैं, वो द्वारका भी जाते हैं, वो अलग अलग स्थान पे जाते हैं, लेकिन जब वो वृंदावन में रहते हैं ना, उसका महिमा अलग ही है। रम्या कश्चिद उपासना व्रजवधु वर्गेन कल्पिता। लेकिन जो उनका वृंदावन में भी जो उपासना करने वाले जो हैं, उसमें से भी अगर टॉप मोस्ट देखो तो ब्रज वधु, जो ब्रज के जो वधुज हैं, जो वहां पे जो गोपियां हैं ना, वर्गेन या कल्पिता, उनका जो भक्ति है ना, ऐसे ऐसे करके वो बता रहे हैं कि वो सबसे टॉप मोस्ट है। बहुत सुंदर श्लोक है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम रम्या कश्चिद उपासना ब्रजवधु वर्गेन य कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्र दोनापरा। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का ये मत है कि जो भक्ति है, अगर कोई टॉप मोस्ट भक्ति करना चाहता है तो उसको जो जो गोपियां है ना, उससे सीखना होगा, उसको स्टैंडर्ड मानना होगा कि ये स्तर है, इस तरीके का भक्ति कि जो भी सांस ले रहे हैं ना, कोई भी एक एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो इस तरीके का भक्ति को टॉप मोस्ट बताया गया। ऐसे नहीं कि हम लोग तो साधना भक्ति करते हैं, हमारे लिए नहीं है वो कि भक्ति कि हम ऐसे प्रयास करेंगे कि प्रभु जी माला का जरूरत नहीं, माला को छोड़ दो, अब हमारे मन में ही माला चलता है, भगवान का नाम हमेशा चलता है, भगवान को भोग लगाने की जरूरत ही नहीं है, भगवान को हम बहुत प्रेम करते हैं। नहीं, क्योंकि हमको पता है हम उस स्तर पे नहीं है। कोई भी गोपियां ऐसे है, वो कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं थे वो लोग। अगर आप देखो, पढ़ोगे, आप कृष्णा बुक पढ़ते हैं तो आता है उसमें वर्णन कि पिछले जन्म में वो कई सारे लोग तपस्वी थे, कई सारे लोग ऋषि मुनि थे, भगवान के धाम से वो लोग आए थे, वो भगवान की जो लीला है उसमें वो सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हैं। हमारा स्थिति वो नहीं है। हमको क्या करना है, साधना भक्ति। साधना भक्ति में क्या होता है, हम ना रूल्स रेगुलेशन के साथ भक्ति करते हैं। अगर कई सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा प्रभु जी माला करना है, भगवान का नाम लेना है, ये तो अच्छा बात है, लेकिन वो गिनना क्यों है? आप लोग हाथ में ऐसे ऐसे करके क्यों करते हो माला? क्यों 108 बार ही हम करें? तो हमारा मन इतना शैतान है ना कि अगर हम काउंट करके नहीं करेंगे ना, तो हम हमारे मन को यही लगेगा कि तुम 24 घंटे माला करते हो, लेकिन एक्चुअली में आप एक माला भी नहीं करते हो। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है क्या कि बहुत हो गया प्रभु जी, भक्ति ना बहुत हो गया, करते नहीं है हम, इसलिए टाइम बांधते हैं हम, है ना, कि मेरे को 1 घंटा पढ़ना है भगवत गीता, या 2 श्लोक पढ़ना ही पढ़ना है मेरे को भगवत गीता। ऐसा लगेगा कि हम मन में याद करते रहते हैं भगवत गीता को, भगवान का नाम हमारा मन में चलता रहता है, कोई जरूरत नहीं। तो नहीं, ये हमारे लिए नहीं है स्थिति। इसमें हम हमारा मन इतना धोखा देगा ना। आप लोगों ने पढ़ा है भगवत गीता में कि जो मन है वो शत्रु भी है, वो मित्र भी है, लेकिन मित्र उसका है जिसने कंट्रोल कर लिया अपने मन को। जिसका मन शत्रु है उसको तो मन उसको धोखा ही देगा, और हम सबका मन शत्रु है। कोई ऐसे हैं आप में से कि जो आप जैसा चाहते हैं वैसा मन करता है,
नहीं, जनरली ऐसा ही होता है कि जैसा हमारा मन होता है ना, मन करता है वैसा करने का मन करता है हमको। बाहर में इसको उल्टा समझते हैं कि ना हम ना जी, हम तो बहुत मनमौजी हैं, जो मन करता है वो करते हैं। तो उनको बोलिए क्षमा करिए प्रभु, आप मनमौजी नहीं है, हम मन के दास हैं, आप मन के राजा हैं। वो अपने आप को बोलते हैं क्या, हम तो ये मन के राजा हैं, जो मन करता है वो करते हैं। तो जो मन कर रहा है वो आप कर रहे हो, तो आप मन के राजा कैसे हुए? आप तो मन के दास हुए ना जी। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक ऐसे प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण दिया करते थे। प्रभुपाद जब वेस्ट में, जब यूएस में जो गए थे वहां पे प्रीचिंग करने के लिए, तो बोलते थे क्या, जब वहां पे एक कल्चर है जनरली, अब तो इंडिया में भी ऐसे कि कुत्ते को लेके घुमाते हैं ना स्ट्रीट में से पकड़ के, तो वहां पे सब लोग बोलते हैं आई एम मास्टर, कि कुत्ता मेरा है, मैं कुत्ते का मास्टर हूँ। लेकिन कुत्ता अगर स्टूल पास करता है तो आपको साफ करना पड़ता है। कुत्ता उधर भाग रहा है तो आप उसके पीछे भाग रहे हो, देन हु इज मास्टर? कुत्ता मास्टर है। कि जहाँ पे हम रहते हैं ना पटना में, जब मैं कॉलेज में था, तो बगल में एक व्यक्ति है, उसके पास भी 4 कुत्ते हैं। तो हम लोगों ने पहली बार पढ़ा था ऐसे, ये पुस्तक पढ़ा था शिला प्रभुपाद का इंटरव्यू वाला। तो हमारे अंदर भी बहुत जोश था, हम सोचे हम भी इस व्यक्ति को पूछेंगे कि हु इज मास्टर, तुम स्वामी हो कि तुम्हारा कुत्ता स्वामी है? तो मेरा एक नया नया दोस्त आता था, उसने पूछ लिया उससे, उसको इतना गुस्सा आया उस व्यक्ति को, उसको दौड़ा दौड़ा के भगाया उसको। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ ना, सामने वाले घर की बात है ये। तो बाहर वाले लोगों को बहुत गुस्सा आता है, आप बोलो कि नहीं तुम मन का राजा नहीं मन के दास हो, तो वो गुस्सा हो जाएगा आपके ऊपर। उल्टा समझते हैं संसार में लोग। तो ऐसे ही है। और थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं अभी 41, हाँ 41 पढ़िए। कौन पढ़ेंगे आप में से? पढ़िए, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है। अभय प्रभु पढ़िए, बहुत दिनों बाद दिखे आज अभय प्रभु। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी, और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। अच्छा, कौन पढ़ रहे थे, नाम बताएंगे? चंद्रवती त्रिपाठी अच्छा, चंद्रवती माता जी आप पढ़ रहे थे? जी। अच्छा, मेरे को लगा ऐसा कि रिकॉर्डिंग चला दिया किसी ने। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो ठीक है अच्छा है, आपने अच्छा पढ़ा बहुत। तो ये ना, और भी कुछ जब प्रार्थना जो कर रहे हैं उसमें से, इसमें से मेरे को एक ना दामोदर अष्टकम का याद आता है। दामोदर अष्टकम में भी कुंती महारानी जब भगवान से प्रार्थना करती है तो बताती है, ऐसे ही उसमें भी रिलेशन है ऐसे कुछ, कि जब वो प्रार्थना करती हैं तो भगवान को बोलती हैं क्या, ये भगवान कि मैंने आपका वो लीला भी देखा है। सब भगवान आपको, सब तो यही कहते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली हो, बहुत आप बलशाली हो, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। लेकिन मैं जब आपको जब देखा था मैंने आपको बचपन में, तो आप यशोदा माता के छड़ी के भय से आपकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो ये घटना जो है मैंने अपने आंखों से देखा है। तो वो प्रार्थना करते हुए ना अपने पीछे का जो पास्ट टाइम देखा है, पीछे का जो लीला देखा है उन्होंने, वो याद करते हुए प्रार्थना कुंती महारानी कर रही थी। वैसे सिमिलर यहाँ पे भी है, जो युधिष्ठिर महाराज नहीं, यहाँ पे जो भीष्म पितामह है, जो पिछले जो पास्ट टाइम है उसको याद करते हुए यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं क्या, महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजवीर यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों ने एक महान सभा में, विद्वानों की एक महान सभा हुई थी, और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं ना, कि भगवान का जो पास टाइम होता है ना, एक एक जो छोटा छोटा पास टाइम है, उसको कुछ याद रखना चाहिए हमेशा। याद रखने से होगा क्या, कि ऐसा कुछ भी ऐसा विषम स्थिति आएगा ना, तो आपको भगवान का वो पास टाइम याद हो गया आएगा। अभी मेरे को याद है, कल हम कैंप में गए थे, ऐसे बच्चों को हम गया धाम घुमाने लेके गए थे, अपने कॉलेज के बच्चों को, एनआईटी पटना के। तो वहां पे ऐसा हुआ कि वार्डन का फोन आ गया यहाँ से, कि एक बच्चा यहाँ पे एनआईटी पटना में, एक बच्चा गंगा स्नान करने गया था यहाँ पे और डूब गया। तो उसने मेरे को बोला कि यू आर आउट विद 35-40 स्टूडेंट्स विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, विल हैव टू बी बैक बाय 6 PM, और हमारा ट्रेन है नहीं। तो हमने फिर भगवान को, नरसिंह देव को याद किया, भगवान बचा लो। मतलब ऐसा यहाँ पे पटना में होता रहता है क्या, कि गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं बच्चे कॉलेज में खास करके, और
सेल्फी लेते हैं सारे लोग। आजकल प्रेजेंट में कोई नहीं जीता है। जिस मोमेंट में हम जी रहे हैं ना, उस मोमेंट में कोई जीता नहीं है वहां पे। सब क्या चाहता है, एक फोटो ले लो, अभी तो कर रहे हैं, कर ही रहे हैं हम, आगे आगे के लिए हम स्टेटस लगाना है, व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे दिखाना है, लोगों को दिखाना है। इस चक्कर में बहुत गड़बड़ हुआ है, बहुत। तो वही जो बच्चा जो वो डूब गया, वो तो डूब गया, वो इसी कारण वो डूबा। या फोटो ले रहा था स्नान करते हुए गंगा नदी में जाके। क्या जरूरत है, हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं वहां पे फोटो लेने का। तो ऐसा कुछ स्थिति आता है ना, तो आपको भगवान का अगर पास टाइम याद है, तो वो पास टाइम याद आएगा, और आप फील करोगे कि कैसे हमारे हमारे साथ भगवान ना साथ देते हैं। और आपको ना ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होंगे आपके साथ, भक्तों के साथ ना छोटा छोटा इंसिडेंट्स होता है ऐसे, उससे उसको भगवान के ऊपर ना फेथ बढ़ जाता है। एक ऐसे ना एक भक्त बता रहे थे कथा, हिमालय, आई थिंक उत्तराखंड, उत्तराखंड है ना यहाँ पे भारत में, वहां का एक कथा है। वहां पे भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण सारी जगह पे सारे भक्त करते हैं जनरली, क्योंकि भगवान को सबसे जो प्रसन्न करने वाला जो चीज है ना, भगवान का संदेश दूसरों को देना है। भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि उससे प्यारा व्यक्ति मेरे को कोई है ही नहीं जो मेरा संदेश दूसरों को देता है। तो भक्त पुस्तक वितरण कर रहे थे, और उत्तराखंड में पता है हिली एरिया है, और पहाड़ों का रास्ता आप सबको पता है कि कितना स्लोप होता है वहां पे। तो जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे ना, तो उनका ब्रेक फेल हो गया वहां पे। गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और ऊपर से उतर रहे थे वो, और शाम का समय था, दिन भी नहीं था कि बहुत सारा गाड़ी है तो किसी में ना टकरा वकरा के रोक भी सकते हैं। शाम का समय था, पूरा रोड खाली है। और बताओ, भक्त लोग, जैसे मैं पिछले क्लास में चर्चा कर रहा था नरसिंह कथा में, कि इस्कॉन के जो भक्त होते हैं ना, उन सबको यही पता है, क्या कुछ भी है, कुछ भी विघ्न है, कुछ भी कुछ ऐसे रुकावट है, कुछ भी खेद है, नरसिंह आरती चालू करो। सारे भक्तों ने नरसिंह आरती स्टार्ट कर दिया। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायिनी। तो वो भक्त अपना रियलाइजेशन बता रहे थे, वो बच गए किसी तरीके से। बचने के बाद ना वो भक्त अपना रियलाइजेशन बता रहे थे कि मैंने जीवन में बहुत बार नरसिंह आरती पढ़ा है, बहुत नरसिंह भगवान को याद किया, उनका प्रार्थना किया है, उनसे उनका प्रणाम मंत्र पढ़ा है। लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ उस दिन मैंने नरसिंह आरती पढ़ा ना, उस दिन मेरे को लगा कि भगवान आपके अलावा मेरा कोई है ही नहीं। यही एक्चुअली में शरणागति है। जो द्रौपदी का जो शरणागति था, जब उसका चीरहरण हो रहा था, वो ऐसा ही था। उसको लास्ट स्टेज पे लगा कि भगवान आपके अलावा मेरा कोई है नहीं अब, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन नहारे। तो भक्त बता रहे थे कि ऐसा ही स्थिति मेरे को उस दिन लगा कि नरसिंह देव आपके अलावा कोई मेरे को बचा नहीं सकता है। तो जब इस तरीके से जब हम शरणागति लेते हैं ना भगवान के प्रति, और ये शरणागति आता है भगवान का जो पास टाइम है पढ़ने से, सुनने से, भक्तों का संग करने से, तब वो उस स्थिति में, उस विषम से विषम स्थिति में ना, आपको वही चीज याद आएगा। और यही करना है हम सबको। अंत समय जब आएगा, तो अंते नारायण स्मृति, वो कहने का नहीं है कि हम भगवान को नारायण स्मृति कर लेंगे हम लास्ट टाइम। आपने किया ही नहीं है पूरे जीवन। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर, अगर ऐसा है कि लास्ट टाइम में भगवान को याद करना है, क्या जरूरी है पूरे जीवन भक्ति करना, हम लास्ट में करेंगे भक्ति। तो हमको पता थोड़ी है कि लास्ट कब आने वाला है। उसमें भी अगर पता भी है, अगर पता चल भी गया कि चलो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा 2-4 साल, डॉक्टर ने बोल भी दिया चलो तुम्हारे पास 1 महीना बचा है, तो पूरा जीवन आपने भक्ति नहीं किया है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो लास्ट टाइम ऐसा नहीं है कि जादू हो जाएगा और आप अंत समय में आप नारायण स्मृति कर लोगे, नहीं हो पाएगा। पूरे जीवन आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये जब भगवान के चरण कमलों में इस तरीके से शरणागति हम रखते हैं ना, तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। और भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर एक सॉन्ग लिखा है, बहुत सुंदर सॉन्ग लिखा है शरणागति के ऊपर। एक्चुअली उन शरणागति के 6 लक्षण है ना, दैन्य, आत्मनिवेदन, गोपित्व, वर्ण, अवश्य रक्षवे कृष्णा, विश्वास है पालन। तो ये जो 6 लक्षण है, हर लक्षण के ऊपर उन्होंने एक एक सॉन्ग, एक एक नहीं कई सारे सॉन्ग लिखा उन्होंने। जैसे बाहर मटेरियलिस्टिक लोगों के, जैसे भौतिकवादी लोगों के एल्बम होते हैं ना, एल्बम, उन्होंने भी एक एल्बम लिखा है शरणागति। एक बुक है, एक पुस्तक है, एक वैष्णव सॉन्ग का एक पुस्तक है। उसमें जो एक पहला एक ऐसा सॉन्ग है, उसमें पूरा इंट्रोडक्शन है भक्ति का, जो शरणागति होता है भक्ति में उसका। उसमें 6 अंगों का वर्णन किया उसमें। आप सबने सुना होगा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करे, सुना है आप सब लोगों ने। बहुत अच्छा सॉन्ग है, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। दिख रहा है, ये सॉन्ग है। ये इतना अच्छा सॉन्ग है कि भक्ति
में किस तरीके से हमको शरणागति करना चाहिए, ये सॉन्ग में उन्होंने बताया, और क्यों करना चाहिए और करने से क्या मिलता है। भगवान किस लिए आते हैं? अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरिवारे दान, सिखाए शरणागति भक्त तेरा प्राण। जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवतरण हुआ है इस संसार में, भगवान ऐसे ही नहीं आए हैं कि भगवान का आने का पर्पस क्या था श्री चैतन्य महाप्रभु का? आप में से कौन बताएंगे क्या पर्पस था श्री चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पे आने का? कौन बताएंगे आप में से? कौन भक्त बताएंगे आप में से? जीवों को ये सिखाना था उनको यहाँ पे आके कि किस तरीके से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान खुद भगवान है। भक्त के अवतार में एक सॉन्ग आता है ना, उसमें बताते हैं क्या कि राधा कृष्ण दो मिले हैं लिया कृष्ण अवतारी। राधा और कृष्ण दोनों मिलते हैं ना, तब जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेते हैं। और वो अवतार में करते हैं क्या है? कीर्तन धर्म प्रचारी, कीर्तन धर्म का वो प्रचार करते हैं। राधा कृष्ण दोनों कैसे हैं? साक्षात भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है श्री चैतन्य महाप्रभु, लेकिन जो भाव लेके आए हैं, जो मूड लेके आए हैं, वो किनका है? वो श्रीमती राधा रानी का है। वो भगवान के बारे में शरणागति सिखाने आए हैं और उन्हीं का गुणगान करते हुए सॉन्ग है। दैन्य आत्मनिवेदना गोपित्व वराना अवश्य रक्षिवे कृष्णा विश्वास पालना। ये अंग है, ये इसी चीज को सिखाने के लिए आए। ऊपर देखिए बताया उन्होंने, अत्यंत दुर्लभ प्रेमे करिबार दाना सिखाया शरणागति भक्तेर प्राण। भक्तों का प्राण क्या है? शरणागति। वही शरणागति सिखाने आए हैं। और क्यों शरणागति करना है हम सबको? अत्यंत दुर्लभ प्रेम। हर व्यक्ति प्रेम के पीछे पागल है, सबको प्रेम ही चाहिए। और क्या चाहिए? प्रेम ही चाहिए सबको। अल्टीमेटली अगर आप देखो ना, तो सबको प्रेम चाहिए, सबको खुशी चाहिए, और खुशी के लिए वो प्रेम करने का प्रयास करता है और दर दर भटकता है इंसान ना। गाना है ना एक कि पल भर के लिए कर लो मुझे झूठा ही सही। झूठा प्यार करने के लिए भी लोग तैयार हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए हैं क्या? अत्यंत दुर्लभ प्रेम, उसका दान करने के लिए आए हैं। अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरिवारे दान। और वो दान कैसे करेंगे? जब हम भगवान के शरणागति करेंगे। भक्ति अनुकूल मात्रा कर स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव ब्रज अंगीकार। क्या क्या करना है बता रहे हैं। दैन्यता, आत्मनिवेदन, गोपित्व वर्ण, अवश्य रक्षिवे कृष्णा विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्रा करे स्वीकार। जो भक्ति का जो भी कुछ अनुकूल जो चीज है ना, जो भी चीज फेवरेबल है उसको स्वीकार करना है। और भक्ति प्रतिकूल भाव उसको क्या करना है? ब्रजंगीकार, उसको छोड़ना है। और जब ये चीज करेंगे अगर हम ना, तब क्या होगा? जो भगवान तब प्रोवाइड करेंगे क्या? जब हम जो हम चाहेंगे। जो भी भीष्म पितामह कर रहे हैं, तो उनका प्रार्थना क्यों सुना जा रहा है वहां पे? क्यों भगवान सुन रहे हैं उनका प्रार्थना? क्योंकि वो भगवान के शरणागत हैं। और यहाँ पे वो बताते हैं अगर आप शरणागत हो तब भगवान आपका प्रार्थना सुनेंगे। अगला लाइन में यहाँ पे गाते हैं क्या? सडंग शरणागति होइबे जहार तहारा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। सडंग शरणागति होइबे जहार, जहां पे ये शरणागति के 6 अंग होंगे ना, वहां पे श्री नंद कुमार हमारा प्रार्थना सुनते। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु जी ना भगवान तो प्रार्थना सुनते ही नहीं है। हम बहुत प्रार्थना करते हैं भगवान को, सुबह शाम दोपहर, लेकिन भगवान सुनते ही नहीं है प्रार्थना। तो क्या आप हो शरणागत भगवान के? यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन है? क्या भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया यहाँ पे कि सडंग शरणागति होइबे जहां, जहां पे ये 6 अंग होंगे शरणागति के, वहीं पे भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे। दया भाव से भगवान फिर भी हमारा सुन लेते हैं कभी कभी कि चलो ठीक है, इसका उत्साह बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत तो है शरणागत। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भीष्म पितामह जिस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान सुन रहे हैं उनका प्रार्थना, भगवान समक्ष उनके खड़े हैं, उनका डिजायर था भगवान उनका भीष्म पितामह क्या कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो बस भगवान मुकुंद
मेरे सामने हो, और वो सामने है उनके। हम अगर चाहेंगे, हम भी प्रयास करेंगे क्या कि भगवान मेरे को भी दर्शन दीजिए। आज सुबह सुबह हमारे यहाँ ना एक डिबेट हो रहा था, ऐसा नए नए बच्चे आए हुए थे यहाँ पे, तो हम लोगों ने डिबेट कराया उन लोगों को कि आधे पार्टी इधर आ जाओ, आधे पार्टी इधर आ जाओ, और डिबेट करते हैं कि डज गॉड एग्जिस्ट, मतलब गॉड एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक फोर साइड में, एक अगेंस्ट साइड में। तो बच्चे लोग बोल रहे थे अगेंस्ट साइड वाले कि अगर तुम्हारे भगवान है तो दिखाओ, तुम्हारे भगवान है तो कहाँ है तुम्हारे भगवान, कहाँ गए थे जब कोरोना आया था तुम्हारे भगवान। तो क्वेश्चन बहुत जल्दी आसानी से पूछ लेते हैं लोग, लेकिन उसके पीछे जो और सारा जो चीज है, वो एक बच्चा तो बहुत होशियार था। वो क्या पूछ रहा था कि मैंने भी पढ़ा है भगवत गीता, भगवत गीता में ये बताया है भगवान ने कि जो एक बार, मात्र एक बार जो भगवान का नाम ले लेता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तुम तो रोज लेते हो 16 माला जप करते हो, तुम पाप से मुक्त हो क्या? अब बेचारा भक्त हम्बल क्या बोलेगा कि मैं पाप से मुक्त हूँ। मैं तो बोल देता हाँ मैं पापों से मुक्त हूँ, लेकिन वो कह रहा नहीं नहीं, पाप से तो सही बात है, मुक्त तो नहीं हूँ। लेकिन भैया उन्होंने और भी चीज बताया कि एक बार नाम लेने से, सच बात है कि जितने सारे पाप है वो सारे खत्म हो जाते हैं। हम लोगों ने कई बार चर्चा किया है, लेकिन हम कई सारे अपराध करते हैं, कई सारे और भी हम घोटाले गड़बड़ करते रहते हैं, तो वो सारा चीज भी देखना होगा हम सबको। भगवान है तो वो आएंगे भी, लेकिन उससे पहले जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करो, आप कर रहे हो, आप शरणागति हो। हम लोगों ने एक दिन और चर्चा किया था, ये लोग कहते हैं कि आप भगवान को भोग लगाते हो, भगवान खाते हैं क्या? भगवान खाते हैं, खिलाने वाला होना चाहिए ना, उस तरीके से सुलाने वाला होना चाहिए। आएंगे भी भगवान, आप बोलोगे नाचने के लिए तो नाचेंगे भी भगवान। तो ये सारा जो क्राइटेरिया है हमको फुलफिल करना पड़ेगा। फुलफिल हम करते नहीं है ना, टैक्स देते नहीं है, और हम फैसिलिटी का डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से। तो पहले आप टैक्स दीजिए, फिर आप गवर्नमेंट से फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए आप बोलिए। तो ऐसे ही है, सिमिलर। बहुत अच्छा सॉन्ग है ये, सॉन्ग आप सबको पढ़ना चाहिए। कितना जो शरणागति का 6 अंग उन्होंने बहुत अच्छे से एक ही सॉन्ग में उन्होंने मेंशन किया है। रूप सनातन पदे दंते तृण करी, भक्ति विनोद पदे दुहु पदा धरी। कि भक्तों के आश्रय में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी है, उनके पद में, चरण जो होता है पद में, दंते तृणाधरी। दंते तृणाधरी का मतलब आप सब जानते हैं, दंते तृणाधरी आप सब नहीं जानते होंगे। आप सब क्यों? क्योंकि आप सब लोग शहरी बाबू हैं, और शहरी बाबू को भागवतम समझने में बहुत मुश्किल होता है। दंते तृणाधरी का अर्थ है कि इतना, इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है कि दांत में तिनका दबा लेना, कुछ नहीं बोलता है वो व्यक्ति। इसलिए नहीं कि उसने ना, क्या बोलते हैं अभी, विमला पान मसाला खाया तो दांत में फंस गया, इसलिए दंते तृणाधरी। इसलिए दंते तृणाधरी किया उसने क्योंकि उसको कुछ बोलना नहीं है। विनम्रता का वो प्रतीक है, वो कुछ नहीं बोलेगा वो। इसके पीछे बहुत स्टोरी है, कभी मैं बताऊंगा। बहुत बहुत सारे सॉन्ग आचार्यों ने लिखा है दंते तृणाधरी। दंते तृणाधरी का क्या अर्थ होता है? बहुत गहरा अर्थ है इसका। विनम्रता का प्रतीक है ये एक तरीके से। तो ये भाव होना चाहिए हमारा। ऐसे जिस तरीके से अभी भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं और उनका भगवान सुन रहे हैं, अगर आप भी चाहते हो, आप में से कितने लोग चाहते हो कि आप प्रार्थना करें और भगवान आपकी प्रार्थना सुने? कितने लोग चाहते हैं आप में से? मैं देखना चाहता हूँ कि आप सब चाहते हैं कि नहीं कि आपकी प्रार्थना भगवान सुने। मैं भी चाहता हूँ, मैं भी अपना हाथ उठा लेता हूँ, ऐसे ही उठा लेता हूँ। तो हम सबका यही डिजायर होना चाहिए क्या, कि जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, वो भगवान सुने हमारी प्रार्थना। और सुनेंगे कब? जब हम भगवान के शरणागत होंगे। हर बारी ऐसा लग सकता है कि प्रभु जी तो अपने मन से कुछ ही कह देते, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ है यहाँ पे सब शास्त्रों के आधार पे हम बता रहे हैं। यहाँ पे जो वैष्णवाचार्य को कमेंट्री है, जो उनका जो सॉन्ग है, जो भागवतम है, जो विष्णु पितामह का जो प्रार्थना है, इसलिए ना भागवतम से हमको प्रार्थना पढ़ना चाहिए, प्रार्थना सुनना चाहिए। हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि हम लोग दूसरा तीसरा प्रार्थना पढ़ रहे थे। कुंती महारानी का प्रार्थना पढ़ा है हम लोगों ने काफी डिटेल में, और कुंती महारानी का प्रार्थना पढ़ने के बाद अभी भीष्म पितामह का प्रार्थना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और थोड़ा सा अभी एक दो और श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो भी एक आध प्रश्न उत्तर होगा वो करेंगे हम लोग। और हाँ, पढ़ते हैं यहाँ पे। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे आप में से? चलिए संध्या माता जी पढ़िए यार। ठीक है, पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ पढ़िए।
अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। एक श्लोक और पढ़ते हैं। मीनू माता जी आप पढ़िए। प्रभु जी मीनू मैं माता बाहर जी। हूँ, स्पेक्स नहीं है मेरे पास आज ना। अच्छा, आपने हाथ उठाया था इसलिए। और कोई और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। पढ़ो सॉरी राजीव, पढ़ो। हरे पढ़ो कृष्ण। राजीव। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। तो इस तरीके से भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ा है। भीष्म पितामह की जय। इस तरीके से भगवान का गुणगान करते हुए, प्रार्थना करते हुए, उनका नाम, रूप, गुण, लीला का इस तरीके से वर्णन करते हुए लास्ट स्थिति में उन्होंने अपना जो मन है, अपना वाणी है, अपना दृष्टि है, अपना हर एक एक्टिविटी है, उसको क्या किया, भगवान परमात्मा अर्थात क्या है, भगवान जो है वहां पे श्री कृष्ण सामने है, उनमें लीन कर दिया। उनमें पूरा फुल कंसंट्रेशन उनके चरण कमलों के ऊपर करके और अपना शरीर उन्होंने छोड़ा। और इस तरीके से उनका जो लाइफ का जो परफेक्शन है उन्होंने प्राप्त किया। तो ये जो प्रसंग है, इससे हम लोग ये भी सीख सकते हैं, उनको कभी ऐसा अभिमान उनको नहीं हुआ होगा ना। हम लोग देखते हैं क्या कि इतना उन्होंने भीषण तपस्या किया, उनका कितना बड़ा ना प्रण था कि आजीवन मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, आजीवन मैं कौरवों जो हस्तिनापुर का जो सिंहासन है उसका मैं रक्षा करूंगा। मैं बहुत सारे प्रण लिए थे उन्होंने। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भगवान की इच्छा के लिए, भगवान का ना प्रसन्नता के लिए उन्होंने मृत्यु स्वीकार किया। तो उनको कभी ऐसा पूरा उनका जीवन पढ़ोगे ना, तो एक बार भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि थोड़ा भी अभिमान हुआ उनको, थोड़ा भी अभिमान नहीं हुआ उनको। तो जब तक अभिमान शून्य नहीं होंगे ना, अभिमान शून्य निताय पढ़ा है आप लोग, कई सारे सॉन्ग्स हैं हमारे पास। और सॉन्ग्स जो वैष्णव भजन है ना, वही एक्चुअली सार है, शास्त्रों के सार है वो। अगर उसको हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं ना, और उसमें जब हमको आनंद आने लगता है, तब समझना चाहिए कि ना हम भक्ति में थोड़ा सा हमारा प्रगति हो रहा है। वैष्णव वैष्णव भजन का मतलब इस तरीके से इतना इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिया है उस चीज को और अपना रियलाइजेशन लिख रहे हैं। तो अभिमान ना हम भक्ति में कभी नहीं होता है। भक्तों को, भगवान को ना, भक्तों का हर चीज अच्छा लगता है, हर चीज, हर कुछ, कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस होगा ना, तो भक्त के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन भक्तों में एक चीज उनको अच्छा नहीं लगता है। वो पता है वो चीज क्या है? भक्तों में जो थोड़ा सा अभिमान हो जाता है ना, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। और कई सारे ऐसे स्टोरी हैं, कई सारे ऐसे पास्टेम हैं कि उन्होंने अपने भक्तों का अभिमान ऐसे ब्रेक किया है। चाहे वो भीम हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो ना इवन इवन श्रीमती राधा रानी, गोपियां का भी अभिमान। जब भगवान श्री कृष्ण जब रासलीला कर रहे थे, तो एक समय भगवान जब डांस कर रहे थे ना, तो सबको क्या लग रहा था कि भगवान मेरे साथ है। तो सब सारी गोपियों को क्या लग रहा था कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, भगवान मेरे साथ अभी डांस कर रहे हैं। ऐसा, हालांकि ऐसा था नहीं। भगवान सबके साथ, भगवान अपने आप को एक्सपैंड करके सबके साथ डांस कर रहे हैं। सारी गोपियाओं को यही लग रहा था क्या कि भगवान मेरे साथ डांस कर रहे हैं, तो मैं बहुत स्पेशल हूँ। तो भगवान को लग गया कि ना इन सबको अभिमान हो रहा है। भगवान वहां से गायब हो जाते हैं और श्रीमती राधा रानी के पास चले जाते हैं। तो राधा रानी को भी ऐसा लगता है कि ना कि इनमें से भी मैं बहुत स्पेशल हूँ। तो भगवान वहां से भी अपने आप को गायब कर लेते हैं। और उसके बाद जो स्थिति है, फिर जो गोपी गीत जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, जनरली हमको नहीं पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा स्तर नहीं है कि हम गोपी गीत समझ पाएंगे। उसी समय गोपियों ने प्रार्थना किया था वो चीज कि कहाँ गए भगवान कृष्ण, आप कहाँ गए? और गोपियां का इतना प्रगाढ़ प्रेम है भगवान के साथ कि भगवान का दूसरा रूप कोई दिख रहा है ना, तो वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं उनको। विष्णु दिखे उनसे, तो विष्णु से वही पूछते हैं जाके, हालांकि भगवान ही है वो भी साक्षात, लेकिन विष्णु से वो पूछते हैं कि आपने भगवान कृष्ण को देखा है क्या, यहाँ पे हमारे कृष्णा को देखा है क्या? तो वो ये प्रेम दर्शा रहा है ये। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा था कि भगवान को अपने भक्तों में ना
कभी भी अभिमान नहीं अच्छा लगता है। भीम सिंह थे, भीम सिंह को भी अभिमान हो गया था क्या कि मैं बहुत बलशाली हूँ, मेरे पास बहुत बल है। उनका भी अभिमान हनुमान जी से न तोड़वाया था। जो भगवान का जो सुदर्शन चक्र है ना, सुदर्शन को भी बहुत अभिमान हो गया था कि मैं ना भगवान का हमेशा संरक्षण करता हूँ, भगवान के हमेशा साथ रहता हूँ, और मेरा तो कोई तोड़ ही नहीं है। सुदर्शन का भी अभिमान एक बार ब्रेक कराया भगवान ने। तो कई सारे ऐसे पास टाइम है, अपने भक्तों का ना उनको अभिमान अच्छा नहीं लगता है। आप कभी करके देखना, कई बार मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ। ऐसा इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि 1-2 महीने लगातार मैं सुबह 4 बजे विदाउट फेल 4 बजे उठ पा रहा था। एक दिन वैसा नहीं हुआ कि 4 बजे से 1 मिनट लेट हुआ। तो मेरे को बहुत अभिमान हो गया ऐसा। मैं भक्तों को बता रहा था, देखो मैं 2 महीना से 1 मिनट लेट नहीं हुआ मेरे को 4 बजे। उसके बाद पूरे 1 सप्ताह मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा 4 बजे उठने के लिए। तो ऐसा होता है, अभिमान नहीं करना चाहिए कभी ऐसा कि मैं ना प्रभु जी मैं तो एकदम हर रोज एकदम 32 माला करता हूँ, 64 तो मेरा ऐसे ही हो जाता है प्रभु जी। और अभिमान के लिए ना, दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए हमको ये सब। जो भक्ति है, महाराज एक बार बता रहे थे, जब कुछ हम अच्छा कार्य करते हैं ना, किसी दूसरे का भलाई करते हैं, किसी दूसरे का उपकार करते हैं, या अपने लिए भी अच्छा कार्य करते हैं ना, तो अगर आप दाएं हाथ से कर रहे हो ना, तो बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं। एक माइक लगाओ और अनाउंस करो कि प्रभु जी आज मैंने इस व्यक्ति को ये कर दिया, इसको मेरी वजह से इसको ये भला हो गया, मेरी वजह से उसको ये भला हो गया, उसका ये कर दिया है मैंने। तो जैसे ही आप अपना गुणगान करते हो ना भलाई के लिए, तो आपको उसका फल नहीं मिलता है। ऐसे हमको इच्छा भी नहीं करना चाहिए, जब हम किसी का उपकार कर रहे हैं तो हमको बदले में कुछ मिले। लेकिन फिर भी कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं ना, तो उसका गुणगान नहीं करना चाहिए, उसको ढिंढोरा नहीं पिटवाना चाहिए कि हमने ये कर दिया, उसका ये कर दिया है। उससे क्या होता है ना, फिर सारा फल खत्म हो जाता है उसका। तो भक्ति में भी ऐसा ही है कि जो हम दिखावे के लिए जो कुछ भी अगर कोई भक्ति हम करते हैं, कई बार ऐसा होता है, मैं भक्त को, मैं भी नया ही हूँ, मैं अपने जो हमारे सीनियर्स हैं उनके नजर में मैं नया हूँ, हमारे हमारे नजर में हमारे जैसे बाद में जो जुड़े हैं वो नए हैं। तो उनको क्या लगता है ना, प्रभु जी को बताऊंगा मैं आज ना, मैंने आज 64 माला किया एकदम, और एकदम 10 बजे तक ही हो गया मेरा 64 माला। तो प्रभु जी एक दिन क्या बोलेंगे आपको कि आप ऐसा करो ना, आप माता जी, प्रभु जी आप ऐसा करो, कल से आप 64 माला मत करो, कल से ना आप 16 माला ही करना। तो आपके मन में डाउट आ जाएगा। डाउट क्या आएगा कि अच्छा, सब जगह तो ये बताया जाता है कि ज्यादा ज्यादा माला करो, लेकिन प्रभु जी मेरे को क्यों बोला है 16 ही माला करो। ना आप पता होगा, बलि महाराज 100 यज्ञ करने के बाद, 100 राजस्व की अश्वमेध यज्ञ करने के बाद ना, इंद्र का ना पोस्ट मिलने का क्वालिफाइड हो जाता है व्यक्ति। उन्होंने 99 यज्ञ कर लिया उन्होंने। जब वो 100वां यज्ञ करने वाले थे, तो भगवान ने उनको मना कर दिया कि देखो तुम मत करो। तो हम में से ऐसा लोग हुआ तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ना, कि भगवान मेरे से ईर्ष्या करते हैं, प्रभु जी ना मेरे से ईर्ष्या करते हैं। तो हो सकता है प्रभु जी कुछ और चाहते हो आपसे, उनको लग रहा है कि आपके मन में ऐसा अहंकार आ रहा है। तो आप जो 25 श्लोक याद करके जितना आपको फायदा है, उससे ज्यादा आपको नुकसान है आपको अहंकार होने के बाद। तो आपको अगर बोल रहे हैं आपको कोई भक्त कि ना प्रभु जी आप ऐसा करिए कि आप ना 2 श्लोक कम ही याद करिए, आप 16 माला ही करिए, आप मत करिए 32 श्लोक। उससे आपको ऐसा लगेगा कि ना मैं इतने सारे लोगों में तो मैं ही हूँ इतना, जो इतना मेरे को पूरा श्लोक याद है। मेरे को मैं एक क्लास मैं हर क्लास में आता हूँ, आना चाहिए सबको, माला ज्यादा करना भी चाहिए। ये ऐसा चीज है ना कि इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन एक्सट्रीम दिखावे में नहीं जाना है हम सबको। क्लास करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए कि ना मैं तो हर रोज हर क्लास में आता हूँ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको क्लास में नहीं आना है, लेकिन आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। माला करना है आपको, 64 माला भी करना है अगर आपके पास समय हो तो, 32 माला करना है आपको, सारा श्लोक याद करना है भगवत गीता को, अगर आप याद कर सकते हो तो। लेकिन याद करने के बाद आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। आपको अगर अहंकार हो रहा है तो आप मत याद करो। आप बताओ अपने ना, आप दूसरे भक्तों को, अपने जो आपसे जो वरिष्ठ भक्त है उनको बताओ कि प्रभु जी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना ऐसा लगता है कि मेरे को तो आता है पूरा श्लोक, बाकी सबको तो आता नहीं है। मैं यहाँ पे बहुत उन्नत भक्त हूँ, बाकी सारे लोग यहाँ पे पतित बैठे हुए हैं सारे लोग। तो
ये भाव नहीं आना चाहिए भक्ति में। जिस दिन ये भाव आ गया ना, तो जैसे हम पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, तो पहाड़ पे ऐसे जो आ जाता है ना हर्डल, वो भक्ति में हमारा हर्डल होगा, अभिमान। तो हम सबको अभिमान नहीं होना चाहिए भक्ति में। तब अभिमान शून्य होने के बाद शरणागत हम कर पाएंगे, और शरणागत हम भगवान के होएंगे, तब भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे। और जब हम इस स्तर पे पहुंचेंगे कि भगवान हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, तब फिर हम ना एक उन्नत भक्त हम बन सकते हैं ऐसे। तो हम जो युधिष्ठिर महाराज और भीष्म पितामह का जो प्रसंग है, स्पेशली जो भीष्म पितामह जो प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को है। आप सबके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या शिक्षा लेके जाते हो। एक चीज तो ये तो है मुख्यतः कि कैसे भगवान की शरणागत होना चाहिए, और कैसे हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, और अब लास्ट स्टेज में कैसे मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। तो ये सारा कुछ हम सीख सकते हैं, और जीवन का परफेक्शन यही है, यही है परफेक्शन। तो इतना के बाद हम लोग आज का सेशन बंद करते हैं। अगर आप में से किन्हीं भक्तों का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, और फिर उसके बाद किन्हीं का प्रश्न है? हरे कृष्णा। हाँ, एक एक करके पूछेंगे। पहले कौन थे, अभी किनको? अर्चना माता जी हैं, फिर नरसिंह प्रभु। हाँ, अर्चना माता जी, आपने प्रश्न पूछा है? जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न हाँ। ये था कि अभी जो लास्ट हमारा वो हुआ था, क्या होता, क्वेश्चन आंसर क्विज हुआ था ना, उसमें हाँ। क्वेश्चन था कि मतलब कि देवताओं के जो प्रमुख भगवान है वो कौन है। तो ऑप्शन था गोविंद और क्षीरोदक साई विष्णु। तो मुझे ये जानना था प्रभु जी, नारायण, भगवान नारायण में और विष्णु क्या भेद है? दोनों एक नहीं है क्या? देखिए, तत्व तो एक ही है, लेकिन ना भाव का अंतर है इस तरीके से। अब इसको बहुत डिटेल में भी चर्चा किया जा सकता है। ऐसे एक ही है, आप एक समझ सकते हो, लेकिन अलग अलग रूप है उनका, ऐसे समझ सकते हो। कभी और चर्चा करेंगे इसको कभी डिटेल में कि विष्णु कौन है, कृष्ण कौन है ना। उसमें हम जब हम पढ़ रहे थे, तीसरे चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें वर्णन आता है कि कौन शिरोदक साई विष्णु है, कौन गर्भोदक साई विष्णु है, कौन महाविष्णु होते हैं, कौन नारायण होते हैं। तो ये भगवान ही है, सब भगवान का ही रूप है अलग अलग। तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग उनको ना रूप स्वीकार करना पड़ता है, ऐसे समझ सकते हो ऊपर पिक्चर से। डिटेल में करेंगे तो इस पे आधा घंटा हमारा चला जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि और भी कुछ और भक्तों का प्रश्न है तो वो ले लेते हैं। है कि नहीं का? नरसिंह प्रभु, आपका कुछ था, कुछ या कुछ ऐड करना है? प्रभु जी, वो थोड़ा सा आपने जो कर्म के ऊपर जो बता रहे थे कि जो हमारे शरीर पर मतलब प्रभाव पड़ता है, मतलब वो तो उसके ऊपर थोड़ा सा और प्रभु जी थोड़ा बताएंगे क्या, मैं समझ नहीं पाया आपके तो प्रश्न। कर्म के ऊपर जो आप अभी पीछे जो बता रहे अपने कर्म के ऊपर जो आपको बताया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा और मुझे बताएंगे तो। कर्म के बारे में मतलब? हाँ, जैसे कि आपने बताया कि जो हम कर्म करते हैं तो हमारे इस शरीर मतलब इस योनि में हमको भोगना पड़ता है, समथिंग ऐसा कुछ आपने बताया। तो वो थोड़ा सा मुझे और जानना था, मतलब नहीं, क्या। ये हाँ, ये बताया था मैं उसमें कि हम लोग क्या सोचते हैं ना, बहुत सारे लोगों का ये सिद्धांत होता है कि जब तक जियो खुशी से जियो। उनको पता ही नहीं है कि कर्म साइकिल क्या होता है। जो कर्म कर्म का जो बंधन है वो होता है, और वो ऐसा नहीं है कि ये शरीर खत्म हो जाने के बाद आपने जो इस शरीर में जो कर्म किया है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। शरीर खत्म तो सब खत्म, सब कुछ खत्म नहीं होता है, इसका अकाउंट होता है। अब अगला जैसे ही शरीर मिलता है ना, तो वहां से सारा कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ऐसा कई बार लोग पूछते हैं प्रश्न कि अच्छा, इसने तो कुछ किया ही नहीं है तो इसको क्यों हो रहा है दुख, क्यों हो रहा है कष्ट? तो हमारे पिछले कई सारे ऐसे कर्म होते हैं जन्म के, हमने कितने जन्म हम लोगों ने अभी तक बिताया हम सबको नहीं पता है, और हमारे कितने कर्म संग्रह हैं अभी तक। तो वो हम धीरे धीरे ऐसे करके ना कटता है हमारा। तो अगर कुछ ऐसे हमको लगता है ना कि हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है, तो हमको ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा हमारा ही कर्म था पहले का, कि वो कट गया है अभी ना। भक्त लोग ऐसे ही देखते हैं इस चीज को, लेकिन भौतिकवादी लोग उल्टा देखते हैं कि भगवान ही मेरे को ही क्यों दुख दे रहे हैं। तो इस सेंस में था कि कर्म जो होता है ना, भोगना पड़ता है हमको, चाहे अभी भोगो चाहे बाद में भोगो। लेकिन प्रभु हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम कर्म कर रहे हैं, कि मतलब वो कैसे हमको मालूम पड़ेगा प्रभु कि क्या? हम अभी फिलहाल जो अब हम कैसे समझ सकते हैं कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, मतलब तो ये कैसे हम देखे, समझ।
देखो भगवत गीता में ना 3 तरीके कर्म बताए गए हैं, कर्म, ठीक है। अकर्म, विकर्म। तो जो शास्त्रों के आधारित करते हो आप, जो शास्त्रों के आधारित करते हो वो कर्म होते हैं। शास्त्रों के जो अगेंस्ट में करते हो ना वो विकर्म होता है। और अकर्म का मतलब क्या होता है कि वो शास्त्र के आधारित वो भी है, लेकिन उससे मेरे को ना वो कोई सकाम कर्म नहीं है, वो कि उससे कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा मेरे को, वो उससे टोटली हमारे भगवान को डेडिकेट करके हम कर रहे हैं। तो जो भक्ति में जो भी कार्य करते हैं ना, भगवान को हमेशा, अगर हम ऐसा सोचते हैं ना, कार्य करने का जो, अगर आप देखोगे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अगर आपके अंत में भगवान आ रहे हैं उसमें, तो वो आपका भक्ति में कार्य है। और वो कार्य ना तो कर्म है ना विकर्म है, वो अकर्म होता है। और अकर्म करने से हम कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं। वो भक्ति में जो भी कार्य करते हैं ना, तो वो अकर्म होता है। ये चीज हमको समझना चाहिए। धन्यवाद। शिवांगी माता जी, आपका प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हम तो खुश हैं, मतलब हम अच्छे से कमा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और क्या बुराई है एंजॉय करके रहने में, मतलब खाने पीने में, घूमने में और सुकून से। उनको लगता है कि वो एंजॉयमेंट ही उनके लिए सुकून है और उनके लाइफ में पीस है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत खुश हैं और लाइफ में पीस है। तो मतलब कोई, जैसे हम भक्त हैं, हम समझाते हैं कि अगर हम भगवान से जुड़े हुए नहीं हैं और अगर हमारे कर्म अल्टीमेटली अगर भक्ति में नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो चीज व्यर्थ है। पर उन्हें ऐसा नहीं लगता, वो खुश है। तो समझ गया हम मैं आपका उन्हें, प्रश्न, हाँ जी, समझ गया। तो तो देखो, हो सकता है ऐसा ना कि अभी वो खुश हो, अभी हो सकता है कि उसको ना मटेरियली भी उसको कोई कोई दुख और वैसे उसको व्याधि नहीं हो रहा हो, तो पिछले कर्म वो भोग रहा है अभी ना। अभी पहले उसने कुछ अच्छा किया है तो उसकी वजह से उसका आज ठीक है। लेकिन अगर आज वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो अज्ञानता है ना एक्चुअली में, वो अज्ञानता में अगर वो कोई सुख ढूंढ रहा है, तो किसका नुकसान है? मैं एक उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। ऊंट जानते हैं, कैमल, वो क्या खाता है आप सबको पता है? वो कैक्टस खाता है, कांटा। और कांटा खाने में उसको इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि आप पूछो मत, बहुत आनंद आता है। लेकिन वो उसको आनंद पता है किस में आता है? कांटा खाने में नहीं आता है। जब वो कांटा मुंह में लेके वो चबाता है, तो उसके जीभ से, उसके जो ये गल फड़ा होता है, उससे जो खून निकलता है ना, जब कांटा खून में जब सन जाता है, तो उसको खाने में उसको बहुत आनंद आता है। उसको क्या लगता है, ये कांटा का ये टेस्ट है। वो मूर्ख व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसी का खून है, उसी का वो स्वाद ले रहा है। तो वो अज्ञानता में है एक्चुअली। तो ऐसे ही अगर ज्ञानता में लोग होंगे, उनको लग रहा है कि हम खुश हैं, ऊँट भी खुश है, लेकिन अपना खून पी के खुश है, अपना ही खून पीता है अंदर लेके। तो अज्ञानता में तो सबको लगता है कि हमको कोई दुख ही नहीं है। रूम में अगर एक कमरा है, मैं कल भी उदाहरण दे रहा था ऐसे, कमरा है ना, अगर 6 महीने साल भर से ऐसे रखा हुआ है, तो अगर कोई उसमें जो रह रहा है ना, 6 महीने साल भर से रह रहा है, उसने कभी सफाई नहीं किया है, तो उसको लगेगा कि साफ ही है। ये अज्ञानता है एक्चुअली। लेकिन जैसे ही झाड़ू लगाना स्टार्ट करो, इतने उसमें से धूल निकलेंगे, इतने, तो सफाई करेंगे तब तो उसको पहले पता भी तो चले कि सफाई करना होता है जब गंदा हो। तो उसको ज्ञान का जरूरत है। अज्ञान में जो लोग हैं, उसको जब हम ज्ञान जब तक हम नहीं देंगे, तब तक वो, उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या दुख है, क्या कष्ट है। और रियलाइज होता है एक समय पे, जब लास्ट समय आता है ना, अंत में तो रियलाइज हो ही जाता है। जब उसको यमराज के दर्शन होते हैं ना, तब सबको रियलाइज हो जाता है। तब उसका मुंह ना ऐसे खुला का खुला रह जाता है ऐसे। तो प्रभु जी फिर इस केस में हम उन्हें कैसे भक्ति के लिए प्रेरित कर सकते हैं? क्योंकि वो कहते हैं हम बहुत खुश हैं और मतलब तुम क्या कह रही हो, ऐसा तो कुछ नहीं, हमें अगर करने आप की जरूरत प्रीचिंग के नहीं एंगल से है। पूछ रहे हो, प्रीचिंग के एंगल से पूछ रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे केस स्टडीज हैं, बहुत सारे लॉजिकल आंसर्स ऐसे उनको आप दे सकते हो ना। अगर आप बोलो उनको कि अगर आप खुश हो, तो हर रोज अलग अलग क्यों एंजॉयमेंट करने के पीछे भागे रहते हो? आप आज एक मूवी आपने देखा, एक मूवी आप कहते हो कि मूवी देखने में बहुत आनंद है, गाना सुनने में मेरे को बहुत आनंद आता है, तो 10 दिन के बाद आपका गाना वो क्यों पुराना हो जाता है? क्यों लगता है कि नया एल्बम में कुछ उसी एल्बम में नया गाना डालना चाहिए मेरे को? क्यों वो दूसरा मूवी वो आता है तो बोलते हैं दूसरा कि ऐसे केस में बोलते हैं कि यस दैट्स गुड बिकॉज वी नीड वैरायटी ऑफ हैप्पीनेसेस। हाँ, तो वो बहुत वैरायटी का कंफ्यूज मतलब है ये क्या है ना, नहीं, वैरायटी का मतलब ये क्या है कि अगर आपको एक चीज में आपको आनंद नहीं आ रहा है ना, तभी आप वैरायटी ढूंढ रहे हो। हमारे देखो भक्ति में देखो, एक कृष्ण, एक हरिनाम,
एक ही प्रोसेस है, उसी का हम लोग हर रोज जप करते हैं, एक ही आरती है, उसी का रोज हम लोग जप करते हैं, उसी में आनंद आता है भक्तों को। बाहर बाहर ऐसे नहीं। वैरायटी का मतलब ही क्या है ना कि आप ढूंढने का प्रयास कर रहे हो अभी। वैरायटी का मतलब ये है, बोलते भी है बाहर में लोग, बाहर का कोट है, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। तो ये इसका मतलब ये है कि अभी ढूंढ ही रहे हो ना, आपको मिला नहीं है अभी। आप प्रोसेस में हो, आपको हो सकता है कभी अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन भक्ति में तो है ही कि आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। आप कई सारे लोगों के रिलेशन बता सकते हो, अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, और प्रीचिंग के लिए तो आप कन्विंस करने के लिए तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। और अगर व्यक्ति अगर जिद्दी होगा तो वो मानेगा नहीं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पहले प्रसाद खिलाना चाहिए उसको। प्रसाद खिलाने से क्या होगा, उसके अंदर स्वीकृति बढ़ेगा, जो एक्सेप्टेंस होता है ना भक्ति एक्सेप्ट करने का, एटलीस्ट वो आपको सुनने के लिए व्यक्ति तैयार होगा। तो प्रसाद खिलाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। प्रसाद खिलाओगे तो वो धीरे धीरे करके स्वीकृति उसके अंदर जमा होके फिर वो भक्ति करने के क्वालिफाइड होगा, पात्रता उसके अंदर डेवलप होगा। ऐसे आप चाहो कि अब एथिस्ट व्यक्ति को नहीं हम डिबेट करके ही भक्त बना देंगे, तो ऐसा नहीं होता। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन था कि जैसे हम रीबर्थ बोलते हैं, पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे क्रिश्चियनिटी में वो बोलते हैं कोई रीबर्थ नहीं होता है। तो अगर हम बोलते हैं कि रीबर्थ का साइकिल में आप फंसे हैं और आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको भक्ति करना चाहिए, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, कहते हैं रीबर्थ तो होगा ही नहीं, बिकॉज अब हम इसके बाद इटर्नल में चले जाएंगे। अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया। तो देखो, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने ना। ऐसे मन में सबका डाउट होता है, लेकिन जनरली भक्त लोग पूछते नहीं है। भक्त लोगों को लगता नहीं अब रिबर्थ तो होता है तो होता है, लेकिन कोई अगर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देगा आपके सामने आके ना, तो आपका जो अपना आर्ग्यूमेंट है ना वो थोड़ा सा बैकअप हो जाएगा। कई सारे लोग बोल सकते बिकॉज हैं प्रभु आपको। जी हम क्योंकि हम वो चीज मानते हैं, क्योंकि हम शास्त्रों पे बिलीव करते हैं, पर उनका बिलीव उस पे है ही नहीं, वो कुछ और ही मान रहे, तो विश्वास बहुत समझ गया बहुत समझ स्ट्रॉन्ग गया। है। तो देखो दो तरीके हैं ना, एक व्यक्ति या तो साइंस को मानता होगा या तो स्क्रिप्चर को मानता है। व्यक्ति जो स्क्रिप्चर को मानता है वो तो ठीक है, स्क्रिप्चर में कई सारे ऐसे केस स्टडीज हैं हमारे पास, उसको हम वो केस स्टडीज दिखा सकते हैं, तो भक्त लोग तो विश्वास करते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं है भक्त लोगों को। लेकिन जो व्यक्ति कहता है क्या कि नहीं मैं तो शास्त्रों को नहीं मानता हूँ, मैं तो मॉडर्न आदमी हूँ, मैं साइंस को मानता हूँ, तो मेरे पास ना कम से कम मैं बता रहा हूँ 1000 से ज्यादा ऐसे केस स्टडीज हैं जिसमें साइंटिस्ट ने उन लोगों का ऐसा ना केस स्टडी है, उसमें उन लोगों ने बताया कि रीइंकार्नेशन गलत नहीं है, सही है। और इस पे मेरे पास कई सारे ऐसे बुक्स हैं, मैं बोलो तो मैं बुक्स भेज सकता हूँ, उसमें कई सारे केस स्टडीज हैं और केस स्टडी को वेरीफाई किया गया है। लोग बताते हैं उसको कि ना रीबर्थ हुआ है, मैं पिछले जन्म में ये था ना, पिछले जन्म में कई सारे लोग। नोएडा में एक ऐसी स्टोरी है, एक कार्ल करके कुछ एक बुक जो ऑथर है उसका नाम है, वो साइंटिस्ट है एक्चुअली में, तो उन्होंने एक बुक लिखा है, उसमें उन्होंने खुद 500 से ज्यादा केस स्टडीज ऐसा लिखा है कि उसमें वो प्रूव करते हैं कि जो रीइंकार्नेशन है वो गलत नहीं है, सही है। वो ऐसे ऐसे केसेस लिया है और उसको वेरीफाई किया है जाके। 5 साल का व्यक्ति है, बच्चा है, यूपी का भी एक केस स्टडी है मेरे पास ऐसा एक, कि वो बताया उसने, बच्ची थी ऐसे, वो बता रही थी कि मैं पिछले जन्म में ये थी। 5 साल का बच्चा, कोई झूठ बोलेगा? 5 साल का बच्चा, उसने बताया कि मेरा घर वहां था, मेरा उस घर में मेरा शादी हुआ था, वहां बच्चे थे। केस स्टडी प्रॉपर, मैं साइंटिफिक बुक्स की बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक बुक में ये वाला स्टोरी मेंशन है, ये केस स्टडी। और वो लेके जाते हैं उसको वहां पे, वेरीफाई किया, जो चीज बताया वहां पे सच में है वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज हम जो बोलते हैं ना कि ये मनगढ़ंत ही है ना। किसी को बोलो आजकल मॉडर्न व्यक्ति को कि ना सच में पुनर्जन्म होता है, तो वो मानते ही नहीं। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी है, मेरा जहाँ घर है ना, नालंदा में घर है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहां पे पहले बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था, आप सबको पता है। तो वहां पे कई सारे बच्चे रहा करते थे। तो एक बच्चा ऐसा था उसमें, जो भी एक चाइना का आई थिंक, या एक हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वहां का कोई एक बच्चा था। जब वो घूमने के लिए आया था ना, तब उसने बताया था वहां पे, और उसको वेरीफाई किया गया, एकदम जो चीज बताया था वो सच बताया था, वहीं पे बताया था उसने कि मैं इस कमरे में रहता था, मैं हॉस्टल में पढ़ता था वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय में, और इतने कमरों का हमारा हॉस्टल था ऐसे। अभी जाओगे आप नालंदा यूनिवर्सिटी में तो गाइड उस चीज को बताते हैं वहां पे। आप जो ऑथर है उसने भी वहां पे वो चीज मेंशन किया हुआ है। तो अलग अलग जगह से ये सारा चीज हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो शास्त्र वाले लोग ही मानते हैं, हम ठीक है, हम शास्त्र को तो हम मानते हैं, लेकिन साइंस वाले लोग भी इस चीज को मानते हैं, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। या तो आप बोलो कि नहीं हम
अपने धुन में रहेंगे तो अलग बात है। अगर आप साइंस को भी नहीं मानते हो, स्क्रिप्चर्स को भी नहीं मानते हो, तो आप बोलोगे कि हमारा अलग शास्त्र है, तब फिर ठीक है, आप अपना आप अलग दुनिया भी बसा लो, पृथ्वी छोड़ के चले जाओ यहाँ से, आप है कि नहीं। तो ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चंस तो कई सारे ऐसे आएंगे। लास्ट क्वेश्चन है ऋचा माता जी का, फिर हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने 38 श्लोक में बताया था कि भगवान को मुकुंद कहते हैं, मुक्ति के दाता। तो आपने हाँ बताया कि मुक्ति सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं और कोई देवी देवता नहीं दे सकते हैं। पर प्रभु जी, हाँ मैंने वो स्क्रिप्चर्स पढ़े तो नहीं, पर मैंने बहुत लोगों से सुना हुआ है। जैसे हम दुर्गा सप्तशती पढ़ लें या शिव पुराण पढ़ लें, तो उसमें मेंशन है कि वो भी मुक्ति दे सकते हैं। काफी लोगों ने ये बताया, मैंने पर्सनली पढ़ा नहीं है वो चीज। तो हाँ। क्या वो भी सच है, वो भी दे सकते हैं ऐसे? आप तो पहले, सबसे पहले आप एक ही काम करिए, मैं बताऊं, आप जो बता रहे हैं उनसे पूछिए, रेफरेंस पूछिए और वो पढ़िए पहले। क्योंकि हम जितना कुछ पढ़ते हैं, भागवतम, भगवत गीता, पुराण, उपनिषद, उसमें यही बताया क्या कि मुक्ति के दाता बस मुकुंद है। मुकुंद के अलावा मुक्ति तो कोई नहीं दे सकते, मुक्ति यही दे सकते हैं भगवान। ऐसा हो सकता है कि भक्त लोग भी अगर कोई बोले तो भक्त लोग अर्जी लगा सकते हैं भगवान के पास आकर, लेकिन साइन तो भगवान ही करेंगे ना। तो मुक्ति के दाता तो भगवान ही है। अगर डीएम का जो सेक्रेटरी है वो बोले कि मैं आपका काम करा दूंगा, तो ऐसा होगा नहीं, साइन तो करेगा डीएम ही। तो अर्जी लगा सकते हैं भगवान के जो भक्त लोग होते हैं, लेकिन काम भगवान ही करेंगे, मुक्ति भगवान ही दिलाएंगे आपको, किसी को भी। तो जैसे आप प्रभु पूछ जी, सकते हो आप। जब मैं नॉन डिवोटी थी तो पहले मैं माता रानी की भक्त थी स्टार्टिंग में, तो शायद उन्हीं की कृपा से भगवान कृष्ण मिले। तो मैंने वो जो हाँ दुर्गा स्तुति पढ़ी हुई थी ना, तो उसमें ये मेंशन था कि वो मतलब कि मुक्ति प्रदान, मुक्ति देवी, ऐसे कुछ करके था, काफी सारे संस्कृत वर्ड्स। तो जिसमें लिखा हुआ था कि वो दे देते हैं। तो ये तो कि अगर भगवान ही देते तो फिर उनका नाम क्यों आया है, उनको फिर प्रेफरेंस क्यों दी गई है? आप मेरे को दिखाना। मेरे को तो यही पता है, मैंने यही पढ़ा है, और मैं ये भी दावा नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे कि नहीं मैंने सारा शास्त्र, सारा पुराण, सारा वेद पढ़ लिया है और मेरे को जो मैं बता रहा हूँ। हालांकि मेरे को पता है, क्योंकि कई सारे आचार्य उन्होंने जिन्होंने अपना रियलाइजेशन बताया, उन्होंने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। उन्होंने ये कंक्लूजन बताया कि हरि मुक्ति के दाता और मुकुंद मुक्ति के दाता, मुकुंद के अलावा मुक्ति नहीं दे सकते कोई। तो मेरे को यही पता है। और वैशाली माता जी सही बता रहे हैं, वहां पे हरि का ही नाम लिया जाता है। तो मुक्ति के लिए जो पिंड दान भी करते हैं ना, जो गया में मैं जहाँ पे गया था, तो पिंड दान करने के लिए स्पेशल जगह है। भारत के हर एक कोने कोने से लोग आए हुए थे। कल जब मैं जहाँ पे गया था, तो वहां पे आप देखोगे कि कितने लोग वहां पे भगवान विष्णु के पास इसलिए आते हैं, हरि हरि का ही वहां पे जाके आश्रय में जाके वो पिंड दान करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मुक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसा उनको लगता है। और उनके जो पिंड हैं, उनके जो पूर्वज लोग हैं, उनको उनका हिस्सा मिले। कई सारे लोग अलग अलग उसे करवाते हैं। तो मुक्ति तो भगवान ही दे सकते हैं आपको। आप ऐसे देखिएगा, पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इधर प्रभु उधर जी, से मेरी, नहीं, हाँ, मेरी ऑथेंटिक फैमिली शास्त्रों से। मेंबर है ना, तो वो अभी भी हैं, देवी के भक्ति हैं वो। तब उनको बताओ तो वो कहते हैं कि तुम्हारा मेन मोटिव तो मुक्ति है ना, वो तो ऑलरेडी हमारे पास है ही है, तो फिर हम क्यों आए इधर वाली साइड? तो वो दे नहीं, आर्ग्यू ऑन बोलो दिस। बोलो उसको, नहीं, बात यहाँ पे खत्म नहीं होता है। बोलो ऑलरेडी है ही है। इन्होंने माता रानी ने ऐसे ठेका लिया हुआ है क्या तुम्हारा? उनके पास कोई काम धंधा नहीं है कि हमारा जो व्यक्ति ऐसे बोले ना, भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि जो व्यक्ति बोलता है कि मैं भक्त हूँ, वो सच में भक्त नहीं है। वो बोलता है, विनम्रता ही नहीं है उसमें, उस वहां पे अभिमान दिख रहा है इसमें। कैसे कोई कह सकता है कि मेरे पास तो मुक्ति है ही है? अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो उसको सच में उसको ज्ञान नहीं है। सच है, ऐसा नहीं बोलना आपको, ऐसा नहीं सोचना चाहिए उनके बारे में कि वो सच में ना बहुत पतित है। उनको अभी विनम्रता नहीं पता है। तो भक्ति बिना विनम्रता के हो ही नहीं सकता। चाहे देवी का भक्ति करो, चाहे, एक्चुअली भक्ति का अर्थ यही है ना, भक्ति भगवान के लिए ही यूज करते हैं। भगवान कृष्ण के की जो उपासना करते हैं ना, उनके लिए ही भक्ति शब्द का अर्थ होता है। बाकी भगवान, बाकियों का भी हम करते हैं, उपासना करते हैं। भगवान शिव जी का भी करते हैं, ब्रह्मा जी का भी करते हैं, देवी का भी करते हैं। गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा गलत है। ये तो प्रोसेस बताया गया है हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ही बताया गया है। लेकिन वो इसमें ये नहीं सोच लेना चाहिए क्या कि मेरे को मुक्ति मिल जाएगा और मैं तो इनके शरण में आ गया हूँ, तो अब खाली फ्राइडे फ्राइडे चले जाएंगे और बाकी टाइम हमारा तो चलते रहेगा, चाय सुट्टा चलता रहेगा, हम मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। तो नहीं। जैसे क्रिश्चियंस क्या करते हैं, कई सारे लोग पूरे सप्ताह पाप करते हैं
और फ्राइडे को सैटरडे को भगवान के अपने जो वहां पे जो जीसस के पास जाके बोलते हैं, एडमिट करते हैं कि देखो मैंने इतना पाप किया है, मेरे को माफ कर दो। तो क्या वो बुरी है, वो मशीन है क्या पाप हरने वाले आपकी? कि नहीं, मुक्ति तो मेरा गारंटीड है। अब मैं देवी के शरण में हूँ, दुर्गा माता के शरण में हूँ, तो मैं चाहे जो कुछ भी करूं तो मुक्ति तो मेरा ऐसा नहीं है। आप पाप करोगे तो आपको पीटेंगे भी। जब जड़ भरत का प्रसंग हम पढ़ते हैं तो उनको डाकू ने अपहरण कर लिया था, ये सोच के क्या कि जो काली माता है उनको ना बलि चढ़ाएंगे। तो भगवान के भक्त को जब ऐसे कोई करते हैं ना तो देवी भी नहीं छोड़ती है उनको, उन्होंने उनका ही वध कर दिया उल्टा। तो काली माता है वहां पे, देवी जो थी, इतने बड़े भक्त हैं जड़ भरत, आप सबको पता होगा, भागवतम हम पढ़ते हैं तो जड़ भरत जो हिरण का जन्म लिया था, उसके बाद उन्होंने जो तीसरा जन्म उनका जो जड़ भरत के रूप में हुआ था, उनको जो जितने सारे डाकू लोग लेके गए थे उनका बलि चढ़ाने के लिए ना, तो माता वहां पे जड़ भरत को छोड़ के इनका ही प्राण ले लिया माता ने। तो माता का ऐसा नहीं है कि माता के शरण में चले गए तो हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी करोगे तो माता आपको नहीं छोड़ेगी। ऐसा हमको प्रार्थना करना चाहिए सारे डेमिगॉड से, देवता से, सारे सभी लोगों से। तो ऐसा इस्कॉन पे कई सारे लोग इल्जाम करते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने, एक माता जी ने मेरे फोन करके 15 मिनट सुनाया, क्या आप इस्कॉन वाले ना आप देवी देवताओं का सबका अपमान करते हो। देवी देवताओं नहीं, देवी देवता नहीं कह रहे थे कि आप जितने भी दूसरे भगवान हैं उनका अपमान करते हो। तो हम ऐसा नहीं कहते, हम तो हर बार कहते हैं कि आप प्रार्थना करो, वो लोग भी भगवान के भक्त हैं, प्रार्थना करना चाहिए हम सबको। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, 8-9 बज चुके हैं। तो श्लोका रिसाइटेशन भी था, पिछला वीक नर्सिंग का था, होने के कारण नहीं हो पाया था। तो आज अगर आप लोग चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो वैसे 9 बज चुका है तो लेट हो गए, तो बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं, करना है? तो ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं, बहुत लेट हो चुका है, आप सबको भी भूख लगा होगा और मेरे को भी सच बताऊं तो भूख लगा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए, और अगले वीक मिलेंगे सैटरडे विजय प्रभु के साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।